गुड इवनिंग एवरीवन। आने वाला है 2026। तो आज हम जानेंगे कैसा जाने वाला है 2026 निम्नलॉजी के अकॉर्डिंग। ठीक है। आपके अपने अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो 2026 आने वाला है, आप लोगों ने बहुत सारे रील्स देखे होंगे यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में। तो आज हम जानेंगे कि कैसे हम खुद अपने डेट ऑफ बर्थ से अपना आने वाला कल कैसा होगा वो जान सकते हैं। ठीक है। हेलो विपिन जी। हाय, हाउ आर यू? राम राम जी, राम राम। क्या हाल चाल सर? राम राम। आई एम हाँ गुड, जी। आई एम गुड। हाँ जी सर। क्या हाल चाल? चलिए, मैं बहुत बढ़िया। आप कैसे हो? फर्स्ट क्लास सर। दे आप लोगों की। ठीक। हाँ जी। चलिए, तो आज हम सीखते हैं कि निम्नलॉजी के अकॉर्डिंग जो आने वाला साल है 2026, वो कैसा जाएगा, कैसे हम उसको प्रेडिक्ट करेंगे। ठीक है। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल नाउ। आपको कुछ भी डाउट हो तो आप चैट में लिख सकते हैं, या आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। ओके। तो 2026 2025 ऑलरेडी यूनिवर्सली नंबर 9 का ईयर था। क्योंकि निम्नलॉजिकली हम कभी भी कोई भी ईयर का जो ऑरा है उसको जब काउंट करते हैं, तो जो ईयर का टोटल है हर एक नंबर का, उसको ऐड करके जो उसका वाइब्रेशन है उसके साथ प्लैनेट्स को कनेक्ट करते हैं। जैसे 2025 आप लोगों को पता है नंबर 9 यानी मंगल का ईयर था। ठीक है। क्योंकि 2 + 2 + 5 ये ऐड करके हो रहा था नंबर 9। ठीक है। और आपने देखा कि इस साल बहुत सारे वार हुए। हाँ, बहुत जगह बहुत सारे फ्रॉड हुए। हाँ, क्योंकि ये नंबर 9 का ईयर था, जो कि अ, बहुत ही रेसलेस था। लोगों का बहुत जल्दी जल्दी लगा होगा कि बहुत फास्ट ईयर चला गया, पलक झपकते ही। ठीक है। तो 9 के बाद निम्नलॉजिकली क्या आता है नंबर 1। ठीक है। तो 2026 इज द ईयर ऑफ सन, यानी सूर्य के साल है। ठीक है। निम्नलॉजिकली इट्स अ ईयर ऑफ सन। सो, और सन इज अ रूथलेस किंग। ठीक है। ये सन जो है, ये हर किसी के लिए ये इजीली इजी नहीं रहेगा। हाँ, हर किसी के लिए बहुत ओवरऑल बहुत चैलेंजिंग तो नहीं बोलूंगा, बट ये आपको बहुत ज्यादा टेस्ट करेगा। ठीक है। क्योंकि सन बीइंग रूथलेस किंग आपको बहुत ज्यादा पुश करेगा आपके चीजों को करवाने के लिए, आपको कंफर्ट लाइफ से बाहर लाने के लिए। ठीक है। तो हम जानेंगे कैसे इंडिविजुअली आप देख सकते हो कि आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपका अगला साल कैसे जाने वाला है। ओके। सो सबसे पहले हम कभी भी निम्नलॉजिकली देखते हैं ना कोई भी ईयर के एनर्जी को, तो उसको दो तरीके से देखते हैं। एक तो आपका खुद का जो किंग नंबर है या क्वीन नंबर है, उसके अकॉर्डिंग उसके साथ क्या कंपेटिबल है नंबर का। और दूसरा एक बहुत ही पॉपुलर तरीका है, जो कि दिस ईयर एनर्जी, मतलब आपका पर्सनल ईयर क्या आएगा, उसके अकॉर्डिंग आप इसको चेक कर सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा एक्यूरेट होता है। ठीक है। तो पर्सनल ईयर कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 18 अगस्त 1987, देन 87 या 88 जो भी रहेगा, उसको आप दिस ईयर की एनर्जी यानी 2026 2026 से रिप्लेस करेंगे आप। ठीक है। गॉट इट? जैसे नीचे देखिए एग्जांपल दिया हुआ है। डेट 18th, देन मंथ 8, देन 1987 के जगह 2026 हमने ऐड किया। तो सारे नंबर्स को ऐड करके जो भी आपका नंबर आएगा उसको सिंगल डिजिट में हम लोग लाएंगे। जैसे 18 यानी 1 + 8 9, देन 8, देन अगेन 2 2 एंड 6 ऐड करके हो रहा है 10 10, देन अगेन सारे नंबर्स को ऐड करके हो रहा है 27, जो कि अगर सिंगल डिजिट में ला जाए तो 2 + 7 9। तो इस व्यक्ति जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है 18 अगस्त 1987,
इनका पर्सनल ईयर या दिस ईयर एनर्जी, TYE, दिस ईयर एनर्जी क्या रहेगा? रहेगा नंबर 9। ठीक है, तो आप सब लोग अपने अपने पर्सनल ईयर सबसे पहले कैलकुलेट करके मुझे चैट में बताइए, क्या है आपका पर्सनल ईयर? सबको समझ में आ गया पर्सनल ईयर कैसे कैलकुलेट करें? चैट मैंने ओपन कर दिया। विपिन जी का 9, विशाल जी का 7। ओके, गुड। चलिए, तो अब देख लेते हैं कैसे पर्सनल ईयर के हिसाब से ये साल कैसा जाने वाला है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जिनका भी पर्सनल ईयर 1 आ रहा है। ठीक है, सारा डेट ऑफ बर्थ का मंथ एंड डेट और दिस ईयर का एनर्जी यानी 2026 ऐड करके अगर किसी का टोटल आ रहा है 1, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये साल, क्योंकि ये जो पूरे साल का एनर्जी है वो भी नंबर 1 है, और इनका पर्सनल ईयर भी किसी का भी नंबर 1 अगर आता है तो एक नया स्टार्ट, एक नया बिगिनिंग को वो दर्शाता है। ठीक है, इट विल बी वेरी गुड फॉर हिम और हर टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, न्यू जॉब, कुछ नया स्टार्ट करने के लिए। हमेशा पर्सनल ईयर अगर 1 आता है कभी भी, उस टाइम पे आप देखोगे कि कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, कुछ पुराना एंड हो रहा है और कुछ नया स्टार्ट हो रहा है। जैसे किसी का हो सकता है कुछ रिलेशनशिप में कुछ चैलेंजेस हो रहा था इतना दिन, नंबर 1 के ईयर में वो नए तरीके से स्टार्ट करेंगे। जैसे किसी को कोई जॉब स्विच करना है, हो सकता है कि उनको ये साल वो जॉब स्विच करके नए जॉब में जाए, जॉब में प्रमोशन मिले। किसी ने बहुत दिन से सोच के रखा कि मुझे ये बिजनेस करना है, मुझे बिजनेस में आना है, ये चीजें बहुत दिनों से प्लानिंग कर रहा है, बट वो देखेगा कि नंबर 1 जब भी उनका पर्सनल ईयर आएगा उस टाइम पे वो कुछ नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ओवरऑल लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है जब पर्सनल ईयर 1 आता है। ठीक है, ये मोस्टली लोगों के लिए बहुत अच्छा रहता है किसी का भी नंबर 1 आता है, एक्सेप्ट नंबर 8। ठीक है, किसी का अगर डेट ऑफ बर्थ किंग नंबर अगर 8 हो, और उनका अगर एनर्जी पर्सनल ईयर का 1 आ जाए तो उनके लिए थोड़ा हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस रहता है। हम आगे ये भी पढ़ेंगे कि एक एक मूलांक के लिए पर्सनल ईयर, एक एक मूलांक के लिए नेक्स्ट ईयर कैसा होने वाला है। ये तो पर्सनल के ईयर के हिसाब से हम लोग जान रहे हैं, इसके बाद हम लोग मूलांक के हिसाब से भी इसको जानेंगे। तो क्लियर है, नंबर 1 अगर किसी का PY आ रहा है, पर्सनल ईयर अगर आ रहा है, तो उनके लिए अच्छा है। कोई भी नया चीज स्टार्ट करने के लिए, कोई चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, जॉब में हो, करियर में हो, फिनेंस के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है ना, तो इट्स अ ईयर ऑफ न्यू बिगिनिंग हम बोल सकते हैं। क्लियर नाउ, किसी का अगर PY 2 आ रहा है, ठीक है, किसी का अगर पर्सनल ईयर अगर 2 आ रहा है, देन इट विल बी अ अवेयरनेस ईयर। मतलब उनको बहुत ज्यादा अवेयर रहना चाहिए ये साल, स्पेशली रिलेशनशिप को लेकर। ठीक है, इनके लिए ओवरऑल ईयर ओके ओके जाएगा, बहुत ज्यादा कुछ अप डाउन्स नहीं दिखेगा, बट नया कोई इनको स्टार्ट करने से सोचना चाहिए। ठीक है, ये कोई, क्योंकि कभी भी किसी का पर्सनल ईयर 2 आ जाता है ना, तो वो व्यक्ति ना भावुक होके या ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और रॉन्ग डिसीजंस ले लेते हैं। ठीक है, इसलिए हम अवॉइड करते हैं कि किसी का अगर पर्सनल ईयर 2 आ रहा है तो उस साल थोड़ा रुक जाइए, कुछ नया कुछ स्टार्ट मत कीजिए, जो आपका चल रहा है उसी को कंटिन्यू कीजिए। और नंबर 2 कभी भी PY आता है तो उस टाइम पे उनको ना हार्डवर्क बहुत ज्यादा करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि नंबर 1 जो है वो सूर्य है, सन है, सन हार्डवर्क कराता है, और किसी का अगर PY 2 पर्सनल ईयर अगर 2 आ जाए तो उनको और ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, और डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना पड़ता है किसी का अगर PY 2 आ जाए। ठीक है, ऐसे ही हड़बड़ी में, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए किसी का अगर PY 2 आ जाए। ठीक है, ये टाइम पे रिलेशनशिप्स के लिए थोड़ा सोच समझ के बात करना लोगों के साथ,
अपने स्पाउस के साथ, अपने वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ, दोस्तों के साथ, तो रिलेशनशिप्स में देखा जाता है कि थोड़ा अप डाउन रहता है। ठीक है, कुछ गलत बोल देना, कुछ बिना सोच समझ के बोल देना, ऐसा इन जनरल देखा जाता है। बट ओवरऑल यार ओके ओके है। हाँ, बहुत ज्यादा कुछ बहुत ज्यादा अच्छा या बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है। ठीक है, तो PY2 का एनर्जी जो है वो है अवेयरनेस ईयर, मतलब इस साल उनको थोड़ा अवेयर रहना चाहिए, कुछ भी कर रहे। ठीक है, और पेशेंस रखना चाहिए। क्लियर? PY1 और PY2 का क्लियर? क्लियर है तो एक बार चैट में सी लिख दीजिएगा। ओके, नाउ कमिंग टू, किसी का अगर PY3 यानी पर्सनल ईयर अगर किसी का 3 आ जाए, तो कहां से ये PY आ रहा है मैं और एक बार बता देता हूं कि आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका मंथ ऑफ बर्थ और 2026, ये सारे नंबर्स को ऐड करके सिंगल डिजिट में लाके अगर जो नंबर आपका आ रहा है वो हो गया आपका इस ईयर का एनर्जी। ठीक है, तो किसी का अगर पर्सनल ईयर 3 आ जाए तो ये उनके लिए क्रिएटिविटी का ईयर होगा। ठीक है, वो कुछ नया क्रिएटिव चीजें करना पसंद करेंगे। ठीक है, 3 नंबर जुपिटर का नंबर है, वी नो, और जुपिटर इज नोन फॉर क्रिएटिव क्रिएटिविटी, न्यू लर्निंग्स, नया कुछ सीखेंगे। हाँ, जो भी 3 नंबर जिनका भी PY आ रहा है उनके लिए ये साल अच्छा जाएगा। और बट उनको ये साल में ना पार्टनरशिप अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, कोई नया बिजनेस में अगर वो स्टार्ट करना चाहते हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं, बट पार्टनरशिप उनको अवॉइड करना चाहिए, उनको अकेले ही सोलो ही ये बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, फिनेंशियल पर्सपेक्टिव से उनके लिए ये ईयर बहुत ही अच्छा जाएगा। फिनेंस के मामले में वो सेविंग्स करेंगे, वो ग्रो करेंगे, वो नया प्रॉपर्टी बनाएंगे। ठीक है, और नया इनकम सोर्स बन सकता है। नंबर 3 अगर किसी का PY आ रहा है, बट उनको ये ध्यान रखना चाहिए हमेशा कि कोई उनको चीट कर सकता है। ठीक है, इसलिए किसी के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करना, किसी को सब कुछ डिपेंड हो जाना किसी के ऊपर, चाहे वो फिनेंस को लेकर, चाहे वो अपना बिजनेस को लेकर, ठीक है, ये नहीं करना चाहिए उनको। थोड़ा खुद के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए और खुद ही सारा चीज करना चाहिए। ठीक है, और कोई भी वो पेपर अगर साइन कर रहे हैं, किसी का अगर PY3 कभी भी आ रहा है आपका, ठीक है, किसी का ये साल नहीं आएगा तो अगले साल आएगा कि और आगे आएगा, तो उनको हमेशा ना कोई भी पेपर साइन करने से पहले अच्छे से चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे ना बहुत ज्यादा गलती होने का चांस रहता है PY3 में। ठीक है, बट ओवरऑल फिनेंस के पर्सपेक्टिव में, रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव में, जॉब हो, बिजनेस हो, ये साल अच्छा साल है। ठीक है, PY3 वाले के लिए। क्लियर? नाउ कमिंग टू PY4, किसी का अगर पर्सनल ईयर आए नंबर 4, नंबर 4 रिप्रेजेंट्स राहु, है ना, सबको पता है कि 4 नंबर राहु को रिप्रेजेंट करता है। तो किसी का अगर PY4 आ जाए तो वो साल उनको बहुत 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 ज्यादा हार्डवर्क कराएगा। ठीक है, आपको दिखेगा कि सडनली आपके लाइफ में आइदर आप बहुत ज्यादा ग्रो कर गए या बहुत ज्यादा डाउनफॉल आ गए, तो चीजें ना स्टेबल नहीं रहेगा। ठीक है, चीजें आपको हमेशा लगेगा कि कुछ सही नहीं है। ठीक है, कुछ मेरे लाइफ में ना कुछ स्टेबल नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स चलता रहेगा। ठीक है, तो ये टाइम पे क्या है ना, लेजीनेस जो है वो अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, पर्सन को हार्डवर्क करना चाहिए एंड फोकस्ड वे में, ये नहीं कि 10 चीजें एक साथ लेकर चल रहे हैं। कोई एक चीज में फोकस करके, फोकस्ड वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में हार्ड वर्क के साथ काम करना चाहिए, और कोई भी शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए। ठीक है, इस टाइम पे हम सजेस्ट करते हैं कि आप शेयर मार्केट वगैरह में, हाँ, वहां पे जहाँ पे सट्टा या जुआ, कोई भी जहाँ पे आप मनी लॉन्ड्री जहाँ पे होता है, वैसे जगह पे अपना पैसा इन्वेस्ट मत किया करो। ठीक है, क्योंकि ये साल जो है ये एकदम ही शॉर्टकट लेने का साल नहीं है। आपको फोकस्ड वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करना है, हार्डवर्क करना है। ठीक है, और
ये सलाह दिया जाता है कि अगर किसी का PY4 आ जाए तो रात को वो जल्दी सो जाए, ठीक है, और दिन में जल्दी उठ जाए, ठीक है। हो सके तो फिजिकल वर्क करे, हाँ, फिजिकल एक्सरसाइज करे सुबह उठ के, बट रात को थोड़ा जल्दी सो जाने से उनके लिए हेल्थ में प्रॉब्लम कम आएगा, ठीक है। क्योंकि ये साल में नॉर्मली देखा जाता है कि हेल्थ रिलेटेड भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, स्पेशली स्टोमक एरिया में, ठीक है। पेट का बीमारी बहुत ज्यादा देखा जाता है, ठीक है। इसलिए खाने पीने में ध्यान देना, थोड़ा रेगुलरली एक्सरसाइज करना, जल्दी सो जाना, ये सजेशन रहता है अगर किसी का PY4 आ रहा है, पर्सनल ईयर 4। क्लियर? 3 और 4 क्लियर हुआ? एक बार चैट में सी लिख दीजिए। 3 4 क्लियर? PY3 PY4? चलिए नेक्स्ट, PY5। PY5 5 नंबर कौन से प्लेनेट को रिप्रेजेंट करता है? कोई बता सकता है चैट में? PY5 कौन से प्लेनेट को रिप्रेजेंट करता है? आप लोगों को थोड़ा बहुत न्यूमोलॉजी का आइडिया होगा। मर्क्यूरी, राइट विपिन जी, गुड। तो PY5 जो है ना, ये मर्क्यूरी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये किसी का अगर PY5 आ जाएगा ना, तो उनके लिए बहुत बेहतरीन ईयर जाने वाला है, ठीक है। इट विल बी एन एक्सीलेंट ईयर उनके लिए, क्योंकि ये साल ना बहुत कुछ देके जाएगा उनको, चाहे वो जॉब में हो, करियर में हो, मनी रिलेटेड चीजें हो, फैमिली रिलेटेड चीजें हो, ठीक है। क्योंकि ये साल का पोटेंशियल ह्यूज है। ये साल में वो व्यक्ति इतना दिन जो जो चीज सोचता आ रहा है, वो सारा चीज ये साल में उनको जाके मिलेगा, ठीक है। उनका कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। वो नए नए लोगों से मिलेंगे। नंबर 5 अगर किसी का पर्सनल ईयर आता है तो व्यक्ति ना बहुत लोगों से, ठीक है, चाहे उनका हो सकता है कि पुराने लोग बहुत ज्यादा मिल जाए, उनका सजेशन मिल जाए, उनके खुद दूसरे लोगों को सजेशन दे, उनका कम्युनिकेशन, ठीक है, बहुत स्ट्रांग हो जाता है किसी का अगर PY5 आ जाता है। मतलब उनका कहने से किसी का अच्छा हो जाता है, ठीक है। और वो फील करेंगे ना कि एक फ्रीडम, एक फ्रीडम फील करेंगे अपने लाइफ में, ठीक है, एक चेंज फील करेंगे। इतना दिन अगर उनको, क्योंकि PY4 से PY5 में जा रहे हैं ना, अगर किसी का PY4 था पिछले साल, तो वो ना बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल्स फील करते हैं, ठीक है। PY4 में किसी का अगर पर्सनल ईयर 4 आ जाए, राहु का ईयर अगर आ जाए, तो बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल्स, खुल के बात नहीं कर पाना, ठीक है, कोई भी चीज सोचते हैं उसको ना होने पाना, तो वहां से जैसे ही PY5 में आते हैं ना, तो उनको एक फ्रीडम महसूस होता है, ठीक है, एक चेंज महसूस होता है अपने लाइफ में, ठीक है। और जितना हार्डवर्क वो PY4 में किए, तो सारा रिजल्ट उनको PY5 में मिलता है, ठीक है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, कभी भी आपका कोई भी नेगेटिव ईयर आ रहा है तो उस टाइम घबराना नहीं है। उस टाइम पेशेंस रखकर एथिकल वे में आपको काम करना है, हार्डवर्क करना है, लोगों का हेल्प करना है, मैक्स टू मैक्स डोनेट करना है। तो वो साल का जो भी आप कमाएंगे, वो आपको अगले साल जरूर मिलेगा, ठीक है। जितना करेंगे उससे दुगना मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए PY5 किसी का अगर आ रहा है तो ये बहुत ही अच्छा साल है, उनको बहुत कुछ देके जाएगा। उनके जॉब में प्रमोशन हो सकता है, उनका बिजनेस ग्रो कर सकता है, ठीक है ना। उनका अगर किसी का अगर ये भी देखा जाता है कि किसी का अगर बच्चा नहीं हो रहा है, चाइल्ड बर्थ रिलेटेड कुछ इशू है, तो वो सॉल्व हो जाता है PY5 में, क्योंकि 5 नंबर मर्क्यूरी को रिप्रेजेंट करता है ना, ठीक है। तो ये सारा चीज आप PY5 में देख सकते हो। एक सेकंड। हाँ, ठीक है। तो PY5 किसी का अगर आ रहा है तो ये एक बहुत ही अच्छा साल माना जाएगा उनके लिए। नाउ नेक्स्ट इज PY6। अब 6 नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? वेनस को,
ठीक है, यानी शुक्र को। ठीक है, तो किसी का अगर नंबर 6 आ रहा है उनका पर्सनल ईयर, ठीक है, तो ये फैमिली लाइफ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। फ्रेंड्स एंड फैमिली उनके लिए प्रायोरिटी हो जाता है। ठीक है, घर में रहना, दोस्तों के साथ मिलना, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना। ठीक है, इस टाइम पे भी लोग नए बेबी प्लान कर सकते हैं। हाँ, आप देखेंगे नंबर 5 या नंबर 6, ये 2 साल में ना बहुत ज्यादा, हाँ, फैमिली प्लानिंग अगर करना है तो इस टाइम पे लोग करते हैं। और उनके घर में नए मेहमान आते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ये साल में ये भी देखा जाता है कि आप ना लग्जरी चीजों पे, ठीक है, अपने कंफर्ट के ऊपर ज्यादा एक्सपेंस करोगे, ज्यादा स्पेंड करोगे। ठीक है, क्योंकि 6 नंबर जो है वेनस का नंबर है, ये वेनस को रिप्रेजेंट करता है। वेनस लग्जरी एंड कंफर्ट, ये सारी चीजों को दिखाता है। ठीक है, तो किसी का अगर नंबर 6 का ईयर आ जाए तो इस टाइम पे उनको थोड़ा एक्सपेंस पे कंट्रोल भी करना चाहिए, क्योंकि आप बिना सोचे समझे खर्चा कर दोगे। ठीक है, जो आपको खर्चा नहीं करना था आप वो भी लेके आओगे। ठीक है, तो इसलिए इस टाइम पे वैसे तो ओवरऑल ईयर बहुत अच्छा है, नंबर 6 का ईयर फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए बहुत अच्छा है। घर रिनोवेशन हो सकता है, ठीक है, नए घर खरीद सकते हो आप। ठीक है, बेबी प्लान कर सकते हो, बट खर्चे में थोड़ा कंट्रोल आपको रखना चाहिए। ठीक है, नहीं तो बहुत ज्यादा एक्सपेंस बढ़ जाएगा ये साल आपको। ठीक है, क्लियर नंबर 5 और नंबर 6? किसी को कोई क्वेरी चैट में लिख सकते हैं। क्लियर है ना? ओके, नाउ कमिंग टू नंबर 7। नाउ 7 कौन से प्लेनेट को रिप्रेजेंट करता है? 7 रिप्रेजेंट करता है केतु को। ठीक है, तो किसी का अगर पीवाई यानी पर्सनल ईयर अगर 7 आ रहा है तो इस टाइम पे ना उनको ये फील होगा कि बहुत ज्यादा ना वो स्पिरिचुअल फील करेंगे। ठीक है, वो बहुत ज्यादा आध्यात्मिक चीजों में उनको इंटरेस्ट आएगा, ओकल्ट में इंटरेस्ट आएगा। हाँ, जितने लोग भी ओकल्ट का जर्नी स्टार्ट करते हैं आप देखोगे कि नंबर 7 के ईयर में, हाँ, पीवाई 7 जिनका आता है ना, उस टाइम पे उनको बहुत ज्यादा ओकल्ट के प्रति, स्पिरिचुअलिटी के प्रति बहुत ज्यादा वो उनको अट्रैक्शन आता है। ठीक है, वो खुद के ऊपर बहुत ज्यादा काम करेंगे, इनर सेल्फ। ठीक है, कि मैं क्या हूँ, मेरे पास क्या पोटेंशियल है, मैं क्या कर सकता हूँ, ये चीजों को लेकर ना बहुत ज्यादा सोचेंगे किसी का अगर पीवाई 7 आ रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल ईयर तो अच्छा है फिनेंस के मामले में, हेल्थ के मामले में, रिलेशनशिप्स के मामले में। बट हाँ, इस टाइम पे रिलेशनशिप पे क्या होता है ना, आप बहुत ज्यादा लोगों से मिलते नहीं, आप थोड़ा अपने अंदर ही थोड़ा खोए रहते हो, थोड़ा खुद को लेकर ही बहुत ज्यादा सोचते हो। ठीक है, थोड़ा आपको दिखेगा ना, थोड़ा मैं सॉलिट्यूड रहना, मतलब अकेले रहना थोड़ा ज्यादा पसंद होगा। ठीक है, अगर पीवाई 7 आ रहा है। और मैक्सिमम ओकल प्रैक्टिशनर, मेरा खुद का जर्नी भी स्टार्ट हुआ था पीवाई 7 में, जब मेरा पीवाई पर्सनल ईयर जब 7 आया था तभी मैंने उस टाइम ही ओकल में बहुत ज्यादा मैंने ग्रो किया, स्टार्ट किया इसको। तो आप भी ये फील करोगे अगर आपका इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट में, तो इस पीरियड पे आप बहुत ज्यादा ये सब चीजें जो कि मिस्टिकल चीजें जो भी है, चाहे वो निम्नोलॉजी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, हीलिंग हो कोई भी टाइप का, मेडिटेशन हो, ये सब चीजों में ना आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। आप ये सब चीजें सीखना चाहोगे, और ज्यादा आपको एक क्यूरियोसिटी आएगा अंदर से कि इसको लेकर रिसर्च करूं। ठीक है, इसको और ज्यादा डेप्थ में जानूं, इसको और ज्यादा समझूं, है ना? तो ये चीजें आपको फील होगा। और इसके साथ साथ ना आप ट्रेवल भी करोगे बहुत ज्यादा, बहुत अलग अलग स्पिरिचुअल प्लेस में आपका मन भी करेगा कि आप जाओ। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेवल भी हो सकता है बहुत ज्यादा, बहुत लोगों का ये भी देखा गया पीवाई 7 में। इंटरनेशनल ट्रेवल भी होता है, बट ट्रेवल रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल ट्रेवल, मंदिर मस्जिद जो भी जहाँ पे आपको वो जगह पे तीर्थ करने जाना,
हाँ, वैष्णो देवी घूम के आना, ठीक है, बनारस होके आना, तो ऐसे जगह पे आपको जाने का मन करेगा। ठीक है। किसी का शायद था PY7, PY7 आ रहा है किसी का, आई थिंक। और ये चीजें ना, ये जो भी नेक्स्ट ईयर का जो भी एनर्जी होने वाला है, ठीक है, तो ये ना आपको वो साल आने से पहले ही, ठीक है, मतलब 1 महीने पहले, 1-2 महीने पहले ही ना वो थोड़ा आपको फील होने लगेगा। ठीक है। हाँ, तो आप ना ये चीजों को रिलेट करेंगे अगले साल। ठीक है। तो इसलिए, और इंट्यूशन आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। किसी का यहाँ पे 2 लोगों का शायद है PY7। तो इंट्यूशन आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, आपको पहले से ना चीजें समझ में आ जाएगा कि ये आपके लिए सही है, गलत है, आपको इसमें करना चाहिए, जाना चाहिए, है ना। तो PY7 एक बहुत ही आपको इनर सेल्फ पे, हाँ, काम करने के लिए आपको उकसाएगा। ठीक है, खुद के ऊपर काम करने के लिए। तो ये एक रिफ्लेक्शन का ईयर है कि आप क्या हो, कैसे हो, क्यों आपको ये सब स्टार्ट किया। हमारा ऑलरेडी प्लान बन रहा था पशुपतिनाथ टेम्पल जाने का। हाँ, देखिए विशाल जी का ऑलरेडी प्लान भी बन गया, है ना। तो आप देखोगे, बहुत ज्यादा देखोगे ये सब चीजें। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी तो बहुत ज्यादा रहेगा ये साल का। और ये साल ना आपको नए नए चीजें सीखना भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये लर्निंग का भी ईयर है। केतु जो है ना, केतु रिसर्च को ज्यादा, रिसर्च में लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट देता है। ठीक है। तो नए नए चीजें सीखना, उसको समझना, फिर दूसरों का हेल्प करना उसके थ्रू। ठीक है। तो ये करोगे ना, तो केतु का जो साल जो रहेगा ना, वो आपको आगे जाके इसका बेनिफिट देगा। ठीक है। तो ये साल में जितना हो सके आप रिसर्च करो, चीजों के बारे में जानो, नए नए चीजें सीखो। ठीक है। ओकल्ट में इंटरेस्ट है तो इसमें और चीज जानो। ठीक है, स्पिरिचुअल प्लेसेस पे विजिट करो। तो आपका ये साल बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है। आप सिर्फ न्यूमरोलॉजी क्या है ना, नंबर का गाइडेंस है। आप नंबर को जान लिए कि ऐसा ऐसा है, बस उसके अकॉर्डिंग उसके पाथ पे चलो। उसको सिर्फ नंबर का गाइडेंस जो है उसको फॉलो करो। देखो आपका मैक्सिमम प्रॉब्लम ना सॉल्व हो जाएगा, आपको अलग से कोई रेमेडीज नहीं करना पड़ेगा, है ना। चलो, नाउ कमिंग टू नंबर 8। किसी का अगर PY8 अगर आ जाता है, ठीक है, 8 यानी सैटर्न का नंबर, शनि का नंबर। ठीक है। नंबर 8 अगर एक नंबर छोड़ के बाकी किसी का आ गया, ठीक है, तो ये आपको अच्छा खासा पैसा देके जाएगा, बस हार्डवर्क कराने के बाद। इस टाइम पे बहुत ज्यादा नंबर 4 और नंबर 8 जब भी किसी का पर्सनल ईयर आता है, आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्क कराता है। बट ये हार्डवर्क करने के बाद आपको रिवॉर्ड भी दुगना मिलता है। ठीक है। आप महसूस करोगे कि आपके ऊपर ना बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया। ठीक है। आपको कोई एक काम के लिए आपको हायर किया गया था जॉब में, बट आपके ऊपर ना एक के बाद एक हर लोग आपके ऊपर अपना काम दे रहे हैं। ठीक है। और किसी का अगर PY8 आता है ना, उस टाइम थोड़ा बहुत जल्दी ना गुस्सा भी आने लगता है। ठीक है। तो इसलिए सजेशन रहता है कि अगर आपका PY8 आ रहा है तो थोड़ा पेशेंस रखे। अगले अगला जो भी है आपको कुछ भी बोले, ठीक है, थोड़ा पीपल प्लीजर बन के, हाँ, थोड़ा उनको समझ के, शांत रह के थोड़ा ये साल निकाल देना चाहिए। ठीक है। ये साल में अगर कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड आपका इश्यू है तो वो क्लियर हो जाएगा। किसी का अगर घर बनने का है तो वो घर बनता है PY8 में, है ना। बट व्यक्ति को ना थोड़ा काम का प्रेशर हमेशा रहेगा। ठीक है। हाँ, राइट। तो विपिन जी, आपका क्वेश्चन में समझा नहीं, लक आएगा आपका। अच्छा, नंबर 7 को बोल रहे हैं, 7 किसी का, हाँ, लक भी बूस्ट होता है ना उस टाइम पे। ठीक है, राइट, ट्रू। तो इसके बाद नंबर 8 ही आएगा। तो ये चीज याद रखिएगा, उसके अगले वाला जो साल है ना, वो आपको थोड़ा टेस्टिंग पीरियड रहेगा। ठीक है। थोड़ा हेल्थ के बारे में अगर बताऊं तो आपके जॉइंट्स में, बोन्स में, हाँ, कहीं पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा दिक्कत हो सकता है। ठीक है। तो हेल्थ का ध्यान रखना, थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज करना। 4 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, ये
किसी का भी पीवाई आ रहा है ना, तो फिजिकल एक्सरसाइज तो मस्ट है। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ वर्कआउट डेली रूटीन में लाना चाहिए। ठीक है, और आपको ना थोड़ा टाइम बाउंड हो जाना चाहिए, थोड़ा टाइम को लेकर ना एक डिसिप्लिन होना चाहिए आप में। किसी का अगर नंबर 8 का ईयर आ रहा है, ठीक है, ऐसे नहीं कि कोई भी टाइम पे कुछ भी चीज कर रहे हो आप। ठीक है, एक प्रॉपर रूटीन होना चाहिए आपके लाइफ में, तो ही जाके ये जाते जाते या अगले साल आपको बहुत अच्छा खासा रिवॉर्ड भी देगा। क्योंकि सैटर्न जो है ना, वो कर्म की देवता है, आप जैसे कर्म करोगे वैसे आपको फल भी देके जाएगा। ठीक है, तो इसलिए नंबर 8 इज द ईयर ऑफ टाइम एंड मनी। आपको टाइम देना है, आपको ज्यादा काम करना है। हाँ, टाइम को लेकर बहुत ज्यादा डिसिप्लिन हो जाना है, तो आपको एंड में जाके ये मनी देके जाएगा। क्लियर? नाउ लास्ट इज नंबर 9। नंबर 9, किसी का अगर पर्सनल ईयर आ रहा है, तो वो टाइम थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा उनको। क्यों? क्योंकि इन जनरल बोला जाता है कि नंबर 9 इज अ, किसी का अगर पीवाई 9 आ रहा है, तो इट्स अ ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब अ, एक पीरियड खत्म होके फिर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मतलब 1 से लेकर 9 तक ही नंबर है ना न्यूमरोलॉजी में, तो 9 के बाद फिर क्या आएगा? 1 आएगा, नंबर 1 फिर से स्टार्ट होगा जर्नी। ठीक है, तो ये साल ना थोड़ा कॉशियसली बोला जाता है कि जिनका भी आ रहा है पीवाई 9, थोड़ा कॉशियस होके, थोड़ा चीजों को ऑब्जर्व करके थोड़ा आगे बढ़े। इस टाइम पे कोई भी नया इन्वेस्टमेंट नहीं, हाँ, कोई भी जॉब स्विच नहीं। ठीक है, क्योंकि बहुत बार देखा जाता है कि बंदा जॉब स्विच करके दूसरे जगह जाता है, वहां से भी वो निकाल दिया जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। देखिए, ये कंपलसरी नहीं है कि किसी का टर्मिनेशन हो सकता है कि ये उनके लिए एक वरदान होके भी आए, कि मान लीजिए किसी का जॉब छूट गया, ठीक है, बट बंदा आगे जाके बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है। ठीक है, तो इसलिए नंबर 9 किसी का भी आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो भी जॉब करते थे बाद में जाके बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने स्टडी किया, वो लोग ना नंबर 9 के ईयर में, पहले जब जॉब छूट जाता है तब वो लोग सोचते हैं कि भाई मेरा सब कुछ चला गया। ठीक है, बट जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं ना, हाँ, कुछ नया कुछ स्टार्ट करते हैं, कुछ नया आइडियाज आता है, फिर कुछ साल बाद जाके उनको समझ में आता है कि अच्छा हुआ था कि उस साल मेरा ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, वरना नहीं होता। तो जो भी चेंज आपका आएगा नंबर 9 के ईयर में, उसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, उससे घबराना नहीं चाहिए। हो सकता है रिलेशनशिप के एरिया पे हो सकता है कि कोई बहुत लोगों का डिवोर्स होता है। ठीक है, नंबर 9 पीवाई 9 अगर किसी का आ जाए, अगर उनका अगर बहुत ज्यादा रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ का अच्छा नहीं चल रहा है, तो उस टाइम देखा जाता है कि वो सेपरेशन के टाइम सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से। जरूरी नहीं कि हो ही जाए, बट इन जनरल जो रिसर्च जो है, जो नंबर का रिसर्च जो बोलता है, ये स्टडी करके देखा गया, क्योंकि ये एक ऐसा साल है ना जो आपको इतना दिन, जो भी आपके लाइफ में जितना भी चीजें आपने किया है, जितना भी आपने कमाया है, ठीक है, वो सारा चीजों का हिसाब किताब होगा नंबर 8 के ईयर में, और नंबर 9 के ईयर में उसका रिजल्ट मिलेगा आपको। ठीक है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो बट फिनेंशियली इट्स अ गुड ईयर, फिनेंस के मामले में, हेल्थ के मामले में इट्स अ गुड ईयर। ठीक है, बट स्पेशली जॉब रिलेटेड चीजों में, करियर रिलेटेड चीजों में पर्सन को थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। क्लियर? किसी को कोई डाउट अभी तक? हम 1 से लेकर 9 तक किसी का जो भी पर्सनल ईयर जो भी आया, हाँ, जो भी आएगा उसको हम स्टडी किए। क्लियर है ना? ओके, ग्रेट। अब हम जान लेते हैं कि किसी का अगर किंग नंबर के हिसाब से, ठीक है, किंग नंबर के हिसाब से लक परसेंटेज क्या होगा। ठीक है, ईयर 1 जो है, हाँ, जो कि आ, ये पर्सनल ईयर 1 नहीं, ये है ईयर जो है, जो कि 2026 उनके हिसाब से। ठीक है,
उनके हिसाब से एक एक किंग नंबर का ये लक परसेंटेज क्या होगा। किंग नंबर मतलब आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ये जो अगला साल आने वाला है 2026, इसका लक परसेंटेज कितना लकी होंगे आप। फॉर एग्जाम्पल किसी का अगर किंग नंबर है 1, यानी 1, 10, 19 या 28 तारीख किसी का अगर डेट ऑफ बर्थ है, तो उनके लिए ना 100% सही रहेगा, 100% वो लकी होंगे, ठीक है। देन नंबर 2 के लिए किसी का अगर किंग नंबर 2 है, तो उनके लिए भी 90 to 100% ये साल अच्छा रहेगा, ठीक है। ये किंग नंबर के हिसाब से क्लियर है ना। और ईयर 1 क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि 2026 को टोटल करके 1 आ रहा है, ठीक है, उस हिसाब से हम इसको स्टडी कर रहे हैं। देन नंबर 3, अगर किसी का किंग नंबर है, देन उनका जो लक परसेंटेज वो 80 to 100% रहेगा। किसी का अगर किंग 4, यानी किसी का डेट ऑफ बर्थ 4 तारीख, 13 तारीख या 22 तारीख ऐसा अगर किसी का है, या 31st को है, देन उनके लिए ये साल 80 to 100% रहेगा लक परसेंटेज। नंबर 5 के लिए 100% अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये मरकरी का नंबर है। मरकरी 5 नंबर और 1 नंबर का आपस में बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, ठीक है। तो नंबर 6 के लिए ये साल 80 to 100% रहेगा। नंबर 7 के लिए 70 to 90% रहेगा। नंबर 9 के लिए भी ये साल अच्छा रहेगा 100%। सिर्फ नंबर 8 के लिए थोड़ा सा हेल्थ को लेकर चैलेंज हो सकता है, थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, हाँ, अपना काम को लेकर, अपना पर्सनल लाइफ को लेकर, अपना हेल्थ को लेकर थोड़ा सा ये चैलेंज दे सकता है, ठीक है, क्योंकि 8 इज अ नंबर ऑफ सैटर्न, एंड जो कि साल आने वाला है वो नंबर 1 का साल है, सूर्य का ईयर है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा बहुत चैलेंज ये देगा। क्लियर, समझ में आया ये किंग नंबर कैसे आया। अच्छा, किंग नंबर आया आपके डेट ऑफ बर्थ से। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है विशाल जी, चैट में लिखिए। क्या है आपका डेट ऑफ बर्थ, 17। तो 1 + 7 इसको ऐड करके जो नंबर आएगा वो हो जाएगा आपका किंग नंबर। तो 1 + 7 ऐड करके आ रहा है 8, है ना। और टोटल 1 + 7 + 7 + 2, ये सारा नंबर ऐड करके, यानी 8 + 2 = 10 + 7 इज अगेन 17, ठीक है। तो आपका किंग एंड क्वीन नंबर दोनों 8 है, ठीक है। तो आपको ना हेल्थ को लेकर थोड़ा ज्यादा कॉशियस रहना चाहिए, हाँ, हार्डवर्क थोड़ा ज्यादा करना चाहिए, थोड़ा ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है लेना पड़े आपको, ठीक है। बट इसको लेकर घबराना नहीं है, क्योंकि सूर्य का साल कभी भी आता है। और अगर नंबर 8 किसी का अगर किंग नंबर हो रहा है ना, तो उनको ये थोड़ा चैलेंज फेस करना पड़ता है। बट आपका पर्सनल ईयर भी आई थिंक 7 आ रहा है, तो आप स्पिरिचुअल रहेंगे तो ये चीजों को ना इजीली आप कवर भी कर सकते हैं, है ना, आपको उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्लियर, समझ में आया किंग नंबर। ओके, नाउ अभी पढ़ेंगे एक एक किंग नंबर के लिए। अभी लास्ट स्लाइड में हमने देखा ना किंग नंबर वाइज क्या परसेंटेज रहेगा, लक परसेंटेज। अभी जानेंगे आपके किंग नंबर के हिसाब से, यानी आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ये नया साल कैसे जाएगा, है ना। तो हम पीवाई के हिसाब से जाने, अभी हम डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जान रहे हैं, ठीक है। मतलब एक नंबर का जो किंग नंबर है उनके लिए क्या जाएगा, ईयर 1। ईयर 1 मतलब जो भी लोग 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को किसी का भी अगर डेट ऑफ बर्थ है, तो उन लोगों के लिए क्या रहेगा, कैसा रहेगा, नया बिगिनिंग, ठीक है। चाहे वो करियर में हो, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, ठीक है। वो चाहेंगे ना अपना खुद का एक ब्रांड हो, ठीक है, एक एक पर्पस, लाइफ का एक पर्पस हो, एक नया रोल में वो आना चाहेंगे, ठीक है। इतना दिन अगर जॉब कर रहे हैं तो वो चाहेंगे कि मैं अभी बिजनेस स्टार्ट करूं। अगर जॉब में एक मैनेजर पोजीशन में थे तो वो चाहेंगे कि उनका प्रमोशन हो, ठीक है, एक नया रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी,
वो एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, वो चाहेंगे कि उनको रिकॉग्निशन मिले, उनका जो सोशल वर्थ है, ठीक है, उनका जो वैल्यू है, तो वो बढ़े। ठीक है, और ये साल वो कॉन्फिडेंस के साथ वो आगे बढ़ेंगे। वो डोमिनेट नहीं होंगे कोई भी सेक्टर पे। वो एक कॉन्फिडेंट वे में वो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वो फील करेंगे कि उनके पास ना ज्यादा ऑथोरिटी आ गया। वो अपने आप को ना थोड़ा ज्यादा ऑथोरिटेटिव महसूस करेंगे, ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। ठीक है, स्पेशली 24 से 36 जिनका भी एज रहेगा, उन लोगों को अपने ऊपर, ठीक है, ज्यादा काम करना चाहिए ये साल में, अगले साल में। ठीक है, अपने फिटनेस के ऊपर, अपने लुक के ऊपर, ठीक है, अपने पर्सनालिटी के ऊपर, क्योंकि ये साल उनके लिए एक गोल्डन पीरियड होने जा रहा है। ठीक है, जो भी व्यक्ति इस डेट में, मतलब मेनली नंबर 1 जिनका किंग नंबर है, और 18 to 24 वाले जो लोग रहेंगे, उनको थोड़ा ज्यादा प्रेशर हो सकता है। ठीक है, 18 years to 24 years जिनका भी एज रहेगा, उनको थोड़ा वर्क प्रेशर फील होगा, थोड़ा चैलेंज फील होगा। बट 24 से 36 वाले लोगों के लिए ये पीरियड ज्यादा अच्छा है। ठीक है, और नया वर्क प्लेस में काम करना, कोई भी नया डिसीजन में पार्टिसिपेट करना, लोगों को राय देना, सजेशन देना, ये देखा जाएगा किसी का अगर डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 या 28 तारीख को हो। ठीक है, क्योंकि ईयर भी 1 है ना, ओवरऑल ईयर का एनर्जी भी 1, और व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ भी 1, यानी किंग नंबर 1। तो ये चीजें देखा जाएगी। ओके, क्लियर। नाउ नंबर 2। तो ईयर 1 नंबर 2 वाले के लिए कैसा रहेगा? ठीक है, नंबर 2 यानी जो भी लोग कोई भी मंथ के 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को किसी का अगर बर्थ हुआ है, ठीक है, क्या देखेंगे? इतने दिन ये लोग जितने भी इमोशनल थे ना, जितना भी खुद को बहुत ज्यादा इमोशनल महसूस करते थे, उन लोगों को ना क्लैरिटी आएगा। ठीक है, ये लोग नॉर्मली 2 नंबर जो है ना, मून का नंबर है। हाँ, ये लोग थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, थोड़ा एंग्जाइटी में रहते हैं। हाँ, इनके माइंड में चीजें क्लियर नहीं रहती। ठीक है, तो ये साल जो कि नंबर 1 का साल है, जो कि किंग का साल है, हाँ, नंबर 1 और नंबर 2 ना कॉम्पेटिबल माना जाता है एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो इनका सारा जो कंफ्यूजन है वो धीरे धीरे दूर होगा। ये क्लैरिटी मिलेगा इनको कि लाइफ में आगे क्या करना है, कहाँ जाना है। ठीक है, अकेले चलना, ठीक है, ये स्टैंड अलोन, मतलब खुद का डिसीजन खुद लेना, ये सीखेंगे इस साल। इनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, करेज बढ़ेगा, और जिसके थ्रू ना ये नए नए चीजें करेंगे, और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। ठीक है, और ज्यादा रिस्क लेंगे, रिस्क लेके चीजें करेंगे 2 नंबर वाले लोग अगले साल। इनके घर में कुछ नया रिनोवेशन हो सकता है, नया घर बन सकता है, जिसका प्रोबेबिलिटी है। ये लोग ना ट्रैवल ज्यादा करेंगे अगले साल। आप देखेंगे कि अभी से उनका ना अगले साल कहाँ कहाँ जाना है ऑलरेडी प्लान बन चुका होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा जगह वो घूमेंगे, एंजॉय करेंगे, और जाके ना सीखेंगे, अलग अलग कल्चर के लोगों के साथ मिलेंगे, अलग टेस्ट होगा। हाँ, उनका जो भी फूड रूटीन है, ठीक है, खाने पीने का जो भी इनका इतना दिन से था, वो चेंज हो सकता है। चेंज मतलब इतना दिन जो चीजें उनको पसंद था ना, तो उनका टेस्ट थोड़ा बदलेगा, उनको कुछ नया चीजें पसंद आएगा। ठीक है, वो लोग नया चीज सीखेंगे। रिलेशनशिप्स के लिए ये साल बहुत ही अच्छा है। जून से नवंबर तक का जो महीना है, उस टाइम पे किसी का अगर मैरिज का प्रोबेबिलिटी है, तो वो हो सकता है उनको। ठीक है, उनका मैरिज हो सकता है उस टाइम पे। हाँ, बट ये साल उनको थोड़ा, उनका पर्सनालिटी भी थोड़ा स्ट्रांग होगा, तो लोगों के साथ ना उनका ईगो क्लैश भी हो सकता है, थोड़ा ज्यादा गुस्सा आ सकता है उनको बात बात पे। ठीक है, तो ये चीजों को उनको कंट्रोल करना पड़ेगा, जो भी 2 नंबर वाले हैं व्यक्ति। और स्पेशली 35 to 50 जिनका भी एज है, तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा अच्छा है। बाकी लोगों के लिए अप टू 35 जिनका एज है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। स्पेशली 35 to 50 जिनका भी एज है,
उनको ना डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में, मतलब अपने आसपास के एनवायरनमेंट पे भी चेंज दिखने के लिए मिलेगा, चाहे वो फैमिली पे हो, चाहे वो फ्रेंड सर्कल पे हो। ठीक है। बट ओवरऑल ईयर जो है 2 नंबर वालों के लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है, बहुत ही अलग जाने वाला है। मतलब इतने दिन जो जो चीजें उन्होंने सोचा होगा करने के लिए, वो सारा चीज एक्सपीरियंस करेंगे अगले साल। ठीक है। उनको फ्रीडम महसूस होगा। ठीक है। वो चीजों को खुल के जिएंगे, वो चीजों को एंजॉय करेंगे। ठीक है। क्लियर? 1 नंबर और 2 नंबर का किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो नीचे लिख सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। तो ईयर 1 उन व्यक्ति के लिए जिनका डेट ऑफ बर्थ कोई भी मंथ का 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को हो रहा है। ठीक है। उनके लिए कैसा रहेगा? देखिए, 3 नंबर मैंने बोला कि जुपिटर का नंबर है। ठीक है। और 1 नंबर सन का नंबर है। और 1 नंबर और 3 नंबर का आपस में बहुत अच्छा बनता है। ठीक है। तो ये साल ना उनको बहुत ज्यादा आइडियाज आएंगे। ठीक है। नए नए चीजें वो सीखेंगे, और अपने आइडियाज को ना वो रियलिटी में, मतलब मान लीजिए उनका बहुत दिन से एक बिजनेस का आइडिया है, तो आइडिया को वो रियलिटी में बदलेंगे। जो इतना दिन से स्टार्ट नहीं हो पा रहा था, चाहे वो अपना कुछ कोई किसी को सिखाना हो, या कोई नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना हो। ठीक है। ये साल ना वो खुद सीखेंगे और दूसरों को भी सिखाएंगे, और उसके थ्रू उनको फेम मिलेगा बहुत ज्यादा। ठीक है। हो सकता है कि उनको ना एक नया मेंटर मिले, एक नया टीचर मिले ये साल। इंटेलेक्चुअली बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे। ठीक है। बहुत ज्यादा गैदरिंग पे जाएंगे, पुराने दोस्त, पुराने टीचर, पुराने एक्स कलीग, एक्स बॉस, इन लोगों के साथ फिर से कनेक्शन बनेगा। ठीक है। और ये ना सबके साथ अपना नॉलेज शेयर करेंगे, लोग इनके पास आएंगे एडवाइस लेने, ये लोगों को गाइड करेंगे। ठीक है। ये साल फैमिली प्लानिंग के लिए भी बहुत अच्छा है, रिलेशनशिप्स के लिए अच्छा है। हाँ, इन्फ्लुएंसर्स के लिए, जो भी यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में जो भी इन्फ्लुएंसर है, अगर कोई अगर 3 नंबर वाला है, ठीक है, तो वो देखेंगे अपने और ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं। ठीक है। अपना यूट्यूब चैनल को ग्रो करवाएंगे, अपने इंस्टाग्राम चैनल को ग्रो करवाएंगे। ठीक है। और उनके अंदर ना स्पिरिचुअल हंगर, ठीक है, चीजों को समझना, हाँ, आध्यात्मिक चीजों को समझना, उसके बारे में और ज्यादा जानना, मेडिटेशन करना, स्पिरिचुअल बुक्स रीड करना, स्पिरिचुअल जगह पे जाना। ठीक है। उसको लेकर ज्ञान बढ़ाना, ये सारा चीज ये एक्सपीरियंस करेंगे। ओवरऑल ये साल बहुत अच्छा है, फिनेंस के लिए भी, रिलेशनशिप्स के लिए भी, अपना करियर ग्रोथ के लिए भी, 3 नंबर वालों के लिए। ठीक है। नाउ कमिंग टू नंबर 4। ओके। किसी का अगर डेट ऑफ बर्थ कोई भी मंथ का 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या फिर 31st, 31 तारीख को हो, तो उस व्यक्ति के लिए कैसा रहेगा अगला साल? तो 4 नंबर, जैसे कि आप सभी को पता है कि राहु का नंबर होता है। ठीक है। ये व्यक्ति ना महसूस करेंगे कि इतना दिन से जो भी इनका बिलीफ सिस्टम था वो गलत था। ठीक है। पुराने बिलीफ को छोड़ के ये कुछ नया स्टार्ट करेंगे, कुछ नया सोचेंगे। ठीक है। ऑलरेडी मैंने PY4 में भी बताया कि 4 नंबर अगर किसी का PY4 आता है, तो उनको बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, क्योंकि सन के साथ राहु का उतना अच्छा रिलेशन नहीं है। ये ज्यादा चैलेंज देता है, थोड़ा ज्यादा स्ट्रगल देता है, ऑब्स्ट्रगल्स देता है। ठीक है। तो इसलिए ना व्यक्ति को इस टाइम पे एथिकल पाथ में कोई भी अनएथिकल चीजें नहीं करना चाहिए। हमेशा कोई भी चीज एथिकल वे में करना चाहिए, एथिकल पाथ को फॉलो करना चाहिए, गलत चीजें नहीं करना चाहिए। उनको अलग चीजें, मतलब अनयूजुअल चीजें एक्सपीरियंस होगा। हाँ, मतलब उनको लगेगा ना ये चीज मेरे साथ क्यों हो रहा है, ऐसा कभी कभी उनको फील हो सकता है। मतलब मान लीजिए कोई चीज को लेकर वो बहुत ज्यादा श्योर थे कि ये तो मैं ये तो हो ही जाएगा मेरे साथ,
ठीक है, या फिर ये नहीं हो सकता मेरे साथ। बट उनको अचानक ये लगेगा कि ये मेरे साथ क्यों हो गया, कैसे हो गया, अनएक्सपेक्टेड चीजें। ठीक है, ये साल उनको कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहेगा, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करेंगे, और इसी के कारण उनको हेल्थ में प्रॉब्लम भी आएगा। ठीक है, स्टोमक में प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे व्यक्ति। बट ऑनलाइन कामों के लिए ये सेम फॉर नंबर 3 या नंबर 4, ऑनलाइन काम के लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। कोई अगर अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहता है, इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स बढ़ाना चाहता है, ऑनलाइन कोई भी काम, या कोई ऑनलाइन शॉपिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं शॉपिफाई के थ्रू, तो ये सब काम उनके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, बट उनको ना रिस्क लेना होगा ये साल में। ये साल ऐसा साल है जो कि सोच समझ के रिस्क लेने वाला साल है। ठीक है, इजीली चीजें नहीं होंगे, और कोई भी चीज करने के लिए इनको एथिकल रहना पड़ेगा, और शॉर्टकट को अवॉइड करना पड़ेगा। 4 नंबर 8 नंबर किसी का भी आ रहा है ना, चाहे वो पीवाई हो या फिर वो व्यक्ति खुद हो, उनको शॉर्टकट तो एकदम नहीं लेना चाहिए कोई भी चीज करने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा हार्डवर्क करके, थोड़ा जो चीज मिलेगा वही चीज लॉन्ग टर्म तक रहेगा, उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, इस टाइम पे फॉरेन अपॉर्चुनिटीज आ सकता है। हाँ, और जून के बाद वो महसूस करेंगे, वो जो जून तक इन लोगों को ना थोड़ा सा माइंड में थोड़ा क्लैरिटी कम रहेगा, कि थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा। ठीक है, कि क्या करना है लाइफ में, कहाँ जाना है। बट जून के बाद ये इनका फोकस ना और ज्यादा बढ़ जाएगा, ये डिसाइड कर लेंगे कि मुझे यहाँ पे जाना है, मुझे ये चीज को पाना है, इसको हासिल करना है। ठीक है, तो ऑब्सेसिव फोकस हो जाएगा आफ्टर जून। तो जो भी लोग 12 से 30 एज तक का जो भी लोग हैं, हाँ, उन लोगों को थोड़ा अपना ईगो पे कंट्रोल करना चाहिए, और अर्जेंसी यानी इमीडिएट कोई भी चीज करने से खुद को रोकना चाहिए। मतलब इमीडिएट डिसीजन, अर्जेंट डिसीजन, अचानक कुछ आया और बिना सोचे समझे कर लिया, ये दो चीज ये साल में उनको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो ही इनका साल ठीक ठीक जाएगा। क्लियर यहां तक? किसी का कोई डाउट? क्लियर है ना, 1 से लेकर 4 तक? ओके, नाउ कमिंग टू नंबर 5। ठीक है, किसी का अगर डेट ऑफ बर्थ कोई भी मंथ का 5 तारीख, 14 तारीख या फिर 23 तारीख को होता है, तो उनके लिए तो ऑलरेडी मैंने बताया PY5 किसी का अगर आ रहा है तो ब्लेसिंग का ईयर है। और किसी का अगर डेट ऑफ बर्थ भी मतलब किंग नंबर भी अगर 5 तारीख है, तो उनके लिए भी इट्स अ ईयर ऑफ ब्लेसिंग्स। ठीक है, कम्युनिकेशन के थ्रू वो बहुत सारा काम इजीली करेंगे। हाँ, वो हर जगह अपना कम्युनिकेशन थ्रू उसको जीतेंगे। ठीक है, चाहे वो आ, अपने करियर में हो, हाँ, चाहे वो अपना रिलेशनशिप्स में हो। ठीक है, और उनके लाइफ में ना जो भी प्रॉब्लम चल रहा था उसका एक स्टेबल ग्रोथ दिखेगा इनको, एक स्टेबिलिटी आएगी उनके लाइफ में, और जो भी उनका थॉट्स है उसमें क्लैरिटी आएगा ये साल में। हाँ, ये साल वो नए चीजें सीखेंगे, अपने स्किल को अपग्रेड करेंगे, कम्युनिकेशन को अपग्रेड करेंगे। अ, जो लोग कोडिंग में है, सॉफ्टवेयर में है, हाँ, वो लोग अपने आप को और ज्यादा स्किलफुल बनाएंगे। नए नए बिजनेस आइडियाज आएगा नंबर 5 के ईयर में। ठीक है, बट नंबर 5 के ईयर में बिजनेस आइडियाज तो बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, बट उनको ना वो रियलिटी में लाने में थोड़ा दिक्कत होता है उनको, क्योंकि बहुत ज्यादा आइडियाज आ जाता है। ठीक है, ये साल में कि मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, इसमें भी अच्छा है, उसमें भी अच्छा है। ठीक है, बट कम्युनिकेशन तो उनका बहुत तगड़ा हो जाएगा, नेटवर्क बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत लोग उनको जानेंगे, बहुत बहुत सारा कनेक्शन बन जाएगा उनका। बट ओवर थिंकिंग इशू जो है, वो थोड़ा सा रहेगा, जो कि जून के बाद, हाँ, क्योंकि ज्यादा बहुत सारा आइडियाज आएगा ना, तो जून तक उनको ओवर थिंकिंग इशू रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे सॉल्व होगा, उनको क्लैरिटी आएगा। ठीक है, तो इनके लिए ना एक ब्रेक थ्रू ईयर बन सकता है ये
2026 स्पेशली 25 से लेकर 35 साल तक जो भी लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा ईयर जाएगा, मॉनेटरी गेन होगा। जस्ट उनको अपने गोल पे फोकस करना है। ठीक है, एक गोल बना के उसमें फोकस करके उनको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ओवरऑल 5 नंबर वालों के लिए अच्छा साल जाएगा। क्लियर? नाउ कमिंग टू नंबर 6। ठीक है, 6 नंबर। अब 6 नंबर रिप्रेजेंट करता है वेनस को। तो किसी का भी डेट ऑफ बर्थ अगर कोई भी मंथ के 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को हो तो कैसा रहेगा उनके लिए अगले साल, आइए जानते हैं। ये ना अपना वर्थ, जो भी अपना वैल्यू है उसको रियलाइज करेंगे कि ये क्या है, कौन है, हाँ, अपना वर्थ क्या है। ठीक है, कोई नया फैमिली स्टार्ट कर सकता है, कोई बट रिलेशनशिप्स के लिए ना ये थोड़ा ड्रामेटिक रहेगा इनका ये ईयर। ठीक है, क्योंकि 1 और 6 का भी बहुत ज्यादा कंपेटिबल नहीं है। अच्छा है, ठीक है, बट रिलेशनशिप्स के केस में ना ये ना थोड़ा थोड़ा इशू, थोड़ा चैलेंज लेके आता है। ठीक है, और बहुत ज्यादा ईगो क्लैश होता है। ठीक है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। हाँ, ये ना थोड़ा इस टाइम पे इसलिए इनको ना बोला जाता है थोड़ा पेशेंस रखो। हाँ, थोड़ा चीजों को समझो, थोड़ा शांत रहो। दूसरों के दूसरा अगर कुछ बोल रहा है तो उसको चुपचाप सुनो, पलट के जवाब मत दो। ठीक है, क्योंकि ये टाइम पे देखा गया है कि रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म होते हुए। ठीक है, बट खर्चे के मामले में, कंफर्ट के मामले में, लग्जरी के मामले में ये साल तो आपको अच्छा कराएगा, अच्छा खर्चा कराएगा। हाँ, 27 to 36 ईयर्स जितने भी लोग हैं वो देखेंगे कि उनका खर्चा जो है वो बहुत ज्यादा कंफर्ट के चीजों में, लग्जरी के चीजों में, हाँ, बढ़ गया है। क्रिएटिव वर्ड के लिए अच्छा है, फिनेंस के लिए अच्छा है, एंटरटेनमेंट के लिए अच्छा है। कोई अगर ऐसा इंडस्ट्री में है, फिनेंस इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या क्रिएटिव इंडस्ट्री या क्लोथिंग, हाँ, या फिर कोई भी ब्यूटी रिलेटेड चीजों में है, हाँ, उनके लिए बहुत अच्छा साल जाएगा करियर वाइज। ठीक है, ये देखेंगे कि ये दूसरों को मोटिवेट ज्यादा करेंगे। हाँ, खुद मोटिवेट होना हो, दूसरों को करने के लिए उकसाएंगे कोई भी चीज। ठीक है, बट इनको ध्यान रखना चाहिए कि ये साल बहुत ज्यादा एक्सपेंस होने वाला है, इसलिए फाइनेंशियल प्रेशर भी वो फील करेंगे। ठीक है, कोई व्यक्ति अगर 6 नंबर 24 हो तो उनके पिताजी के लिए, फादर, अगर उनका कोई भी हेल्थ का प्रॉब्लम चल रहा था तो वो ठीक हो जाएगा ये साल। ठीक है, उनका कोई भी इशू चल रहा था अपने पर्सनल लाइफ में वो ठीक होगा। ठीक है, तो व्यक्ति का फादर या फादर लाइक अगर कोई और है, अगर इन लॉज में है, हाँ, या कोई रिलेटिव्स में है, तो उन लोगों के लिए ये साल अच्छा जाएगा। नया प्रॉपर्टी ले सकते हैं। हाँ, सितंबर अक्टूबर के बाद इन लोगों को प्रॉपर्टी मिलेगा, प्रॉपर्टी मिलने का चांस है। या प्रॉपर्टी खुद का अगर घर है ऑलरेडी उसको रिनोवेशन का चांस है। ठीक है, फैमिली लाइफ के लिए, फैमिली लाइफ में ग्रोथ, इनकम, उनके फैमिली मतलब जो 6 नंबर वाले हैं उनके फैमिली में ग्रोथ होगा, फैमिली में इनकम बढ़ेगा। ठीक है, बट पर्सनल रिलेशन में ये साल चैलेंजेस ला सकता है। ठीक है, बाकी चीजों में चाहे वो करियर हो, फाइनेंस हो, हेल्थ हो, ये सारी चीजों में ये साल 6 नंबर वाले के लिए अच्छा है। ठीक है, क्लियर नंबर 6 का। कमिंग टू नंबर 7। अगेन नंबर 7, कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी मंथ के 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को किसी का अगर बर्थ हुआ है तो उनका किंग नंबर हो जाएगा नंबर 7, है ना। तो उनके लिए कैसा रहेगा अगले साल, उनके लिए स्पिरिचुअलिटी का साल रहेगा। ठीक है, जैसा PY7 में रहेगा वैसे ही किसी का अगर नंबर 7 का ईयर आ रहा है तो उनके लिए भी ना अगले साल जो है वो स्पिरिचुअलिटी अवेकनिंग, मतलब उनको अपने अंदर जो भी क्वेरीज था, जो भी अपना जो भी कंफ्यूजन था स्पिरिचुअलिटी को लेकर, उसको वो क्लियर करेंगे। ठीक है, उनको लगेगा कि कुछ
कोई एनर्जी मुझे गाइड कर रहा है, ठीक है, कोई एक्सटर्नल एनर्जी मुझे गाइड करना है कर रहा है। इसलिए ना उनको कोई भी गलत पाथ पे, हाँ, कोई भी रॉन्ग डिसीजन लेना या गलत वे पे जाना उनको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। और बहुत ज्यादा अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, अपने ग्रोथ के लिए, इनर सेल्फ के ग्रोथ के लिए उनको नई चीजें सीखना चाहिए, ठीक है। इस टाइम पे उनको लग सकता है कि वो ह्यूमिलेटेड हो रहे हैं, हाँ, लोग उनको थोड़ा नीचा दिखा रहा है, या खुद के मन में भी ये लोग सोच सकते हैं कि मैं दूसरों से कम हूं, सेल्फ डाउट में आ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि किसी का भी अगर नंबर 7 का ईयर हो, कोई भी नंबर 7 वाले हो, तो वो लिखना स्टार्ट करे, स्टार्ट राइटिंग, ठीक है। क्योंकि और राइटिंग भी मतलब पेन से, मतलब पेन से, पेंसिल से, कॉपी पे राइटिंग, ऐसे नहीं कि मोबाइल पे चैट पे टाइप करें, ठीक है। जितना वो लिखेंगे ये साल, हाँ, किसी का PY7 आ रहा है, ये PY7 के लिए भी ये सजेशन है, जितना आप लिखेंगे उतना आपको क्लैरिटी रहेगा, ठीक है। और नंबर 7 के लिए ये मैनिफेस्टेशन का साल भी है, ठीक है। कोई भी चीज आपको चाहिए लाइफ में, ठीक है, चाहे वो PY7 हो या किसी का डेट ऑफ बर्थ 7 नंबर हो, ठीक है, तो उनको ना लिख के चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं वो इजीली। जितना लिखेंगे, जो जो चीज आपको चाहिए आप प्रेजेंट टेंस में उसको लिखिए डेली, ठीक है। तो यूनिवर्स उसको जल्दी मैनिफेस्ट करने में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। जून तक उनको थोड़ा सा चैलेंज महसूस हो सकता है, जून के बाद धीरे धीरे बेटर होगा। जो भी कंफ्यूजन है, जो भी उनके खुद के ऊपर डाउट है ना, ये सारा चीज उनको क्लियर होगा धीरे धीरे। बट रिलेशनशिप्स के लिए उतना अच्छा नहीं है, सॉलिट्यूड रहना ये ज्यादा पसंद करेंगे, अकेले रहना, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, ठीक है, उसमें ज्यादा ध्यान रखेंगे, स्पिरिचुअल जगह पे, प्लेसेस पे ट्रैवल करेंगे। और इनको सजेस्ट किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा डोनेट करें, चीजों को दान करें। ऐसा ही नहीं कि पैसा ही डोनेट करना है आपको हमेशा, बट आप कुछ भी, आपके पास जो भी है, चाहे वो आप फूड डोनेट कर सकते हैं, आप मेडिसिन डोनेट कर सकते हैं, आप स्ट्रीट डॉग्स को खिला सकते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा रेमेडी माना जाता है नंबर 7 वालों के लिए। क्लियर? क्लियर है ना नंबर 7 तक? ओके। कमिंग टू नंबर 8, ठीक है। तो किसी का अगर डेट ऑफ बर्थ कोई भी मंथ का 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को है, तो उनके लिए कैसा रहेगा? सबसे पहले तो कोई भी काम पे उनको डिले दिखेगा, इजीली नहीं होगा, ठीक है। मतलब वो जितना जल्दी उनके मन में रहेगा कि ये काम को ना जल्दी जल्दी खत्म करे, ये जगह पे जल्दी होके आए, ठीक है, ये काम को जल्दी कर ले, बट उनको दिखेगा ना काम थोड़ा डिले हो जा रहा है अनएक्सपेक्टेड रीजन की वजह से, ठीक है। आप नहीं चाहते कि उसको डिले करना, ठीक है, बट कोई ना कोई एक ऑब्स्टेकल्स आ जा रहा है, एक हार्डल्स आ रहा है, जिसके लिए काम थोड़ा डिले हो रहा है। तो इसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा। जो भी 8 नंबर वाले हैं उनके लिए अगले साल बहुत पेशेंस रखना होगा। हेल्थ इश्यूज हो सकता है, और स्पेशली बोन रिलेटेड, मतलब जॉइंट पेन, हाँ, कमर में, नी में, ठीक है, घुटनों में। तो जहां पर भी इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि आप एक्सरसाइज थोड़ा ज्यादा करें, हाँ, फिजिकल एक्सरसाइज करें, अपने आप को फिट रखें, ठीक है, खान पीन का ध्यान दें, ताकि आपको ये हेल्थ इश्यूज ना आए, ठीक है। 27 से 38 साल का साल के जो लोग हैं उनके लिए ये साल अच्छा है, ठीक है। ऐसा नहीं, इन जनरल जो एक बोला जाता है ना कि रील्स में, यूट्यूब में, कि 8 नंबर अगर है आपका PY8, या फिर आप नंबर 8 वाले हो तो आपका ये साल बहुत ही खराब जाएगा, ऐसा नहीं। स्टडी ये बोलता है कि कुछ लोगों के लिए ये साल ना बहुत अच्छा भी जाएगा, ठीक है। और ये लोग सोचेंगे ना, जो भी जिनका भी एज 27 से लेकर 38 तक का एज है, वो ना अपने करियर में सोचेंगे कि एक जंप हो जाए, ठीक है, और वो उसके लिए ट्राई करेंगे, बहुत हार्ड ट्राई करेंगे। हाँ, हार्ड वर्क तो रहेगा ही, ठीक है, हार्ड वर्क बहुत रहेगा, ये साल हार्ड वर्क कराएगा, और तभी जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। आपके ऊपर हो सकता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा आ जाए, हाँ, लोग चार बातें सुना के भी जाए काम करवा के आपसे,
बट आपको गुस्सा नहीं करना, ठीक है, लोगों के साथ अच्छे से पेश आना। हाँ, आपको एक पीपल प्लीजर बनना चाहिए। जिनको भी जिनका भी ये साल है ना, आपको लोगों से, लोग अगर कुछ गलत बोल के भी जाए ना, आपको पलटा उसके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। आपको हंस के अवॉइड कर देना है, ठीक है। और शॉर्टकट तो एकदम नहीं लेना। हाँ, कोई भी चीज पाने के लिए, कुछ भी चीज करने के लिए एकदम नहीं शॉर्टकट लेना। और एक प्रॉपर सिस्टम बना के काम करना बेटर रहेगा, ठीक है। ऐसे ही कुछ भी बिना डिसिप्लिन वे में काम नहीं करके, अनऑर्गेनाइज वे में काम नहीं करके, एक सिस्टम बना के, हाँ, एक प्रॉपर रूटीन बना के अगर काम करोगे ना, तो ये साल आपको बहुत ज्यादा सक्सेस भी देके जाएगा, ठीक है। फिनेंशियल डिसिप्लिन ये साल में आप हो जाओगे। अगर इतना दिन तक आप फिनेंशियल डिसिप्लिन नहीं थे, आप कहीं पर भी कुछ भी खर्चा कर रहे हो, आपका ईएमआई बढ़ रहा है, आप देखोगे ना ये साल आपका फिनेंस थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। हाँ, आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो ये साल, ठीक है ना। प्रॉपर्टी रिलेटेड काम, ठीक है, ये भी इस साल होने का चांसेस रहता है। अगर कोई भी काम अटका हुआ है ना, कोई भी प्रॉपर्टी परचेस करना है, उसमें आपको कोई भी लैंड वगैरह परचेस करना है या काम करवाना है उसका, तो ये भी ये साल में देखा जाता है, ठीक है। और लोग ना आपके पास आएंगे एडवाइस लेने, जो भी 8 नंबर वाले हैं यहाँ पे, आप देखेंगे लोग आपके पास आपको बहुत ज्यादा ट्रस्ट करेंगे, बहुत ज्यादा रिलाई करेंगे, आपसे सजेशंस लेने के लिए आएंगे, ठीक है। और जो सजेशन, जो एडवाइस दूसरों के लिए काम में भी आ जाएगा, मतलब आप ऐसा कुछ बोल देंगे उनको कि उनके लिए काम कर जाएगा। आप फिर सोचेंगे अरे ये तो मैं दूसरों को ज्ञान दिए, तो मेरे खुद के ऊपर कर दो तो मैं भी ग्रो कर जाता, ठीक है। तो ऐसा एडवाइस, गोल्डन एडवाइस आप देंगे लोगों को, ठीक है, जो सामने वालों के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। क्लियर? 8 नंबर का। आगे बढ़े। नाउ कमिंग टू नंबर 9, ठीक है। किसी का अगर डेट ऑफ बर्थ कोई भी मंथ का 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को हो, ठीक है, तो कैसा रहेगा उनके लिए 2026? ये लोग ना बहुत ज्यादा फील करेंगे कि 9 नंबर क्या है, मंगल का नंबर, ठीक है। और 1 नंबर है सन। नॉर्मली बोला जाता है 9 नंबर को ये सूर्य के सेनापति है, मंगल जो है। अगर सूर्य राजा है तो मंगल उनका सेनापति है। तो ये फील करेंगे कि इनके लाइफ में एक पर्पस है, और उस पर्पस को फुलफिल करना है। पर्पस ड्रिवन हो जाएंगे ये, ठीक है। और पुराना जो भी पैटर्न है इनका, हाँ, इतना दिन जो भी जैसे भी वो काम करते थे, जैसे भी उनका लाइफस्टाइल था, उसको ना वो चेंज करेंगे, ठीक है। पुराना चीजों को चेंज करके वो नए की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि 9 नंबर का साल, अगर PY9 भी आता है, मैंने बोला था कि ट्रांसफॉर्मेशन का ईयर है, पुराने चीजों को छोड़कर वो आगे बढ़ेंगे। वैसे ही ये लोग बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो जाएंगे, खुद को लेकर, अपने आप को लेकर, अपने काम को लेकर, करियर को लेकर, बिजनेस को लेकर, कि मुझे ये अचीव करना है, मुझे वैसा बनना है, ठीक है। और रेस्पेक्ट डिमांड करेंगे लोगों से। हाँ, वो चाहेंगे कि सामने वाला उनको एक प्रॉपर रेस्पेक्ट की नजरिए से देखे, ठीक है। बहुत ज्यादा उनको रेस्पेक्ट करे उनके काम को। हाँ, देन गवर्नमेंट रिलेटेड कोई अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, या गवर्नमेंट का कोई भी काम उनका फंसा हुआ है, तो वो चीजें क्लियर हो जाएगा ये साल, ठीक है। बट ये साल ना इन लोगों को गुस्सा बहुत आएगा, बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, जो कि इनको कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि नंबर 1 सन का एनर्जी ऑलरेडी बहुत हाई है, और नंबर 9 का तो खुद का एनर्जी बहुत हाई है। तो गुस्से पे अपना कंट्रोल करना चाहिए। फिनेंस के लिए बहुत अच्छा है। जो भी फिनेंशियल इनका जो भी अनऑर्गेनाइज था, वो सारा चीज ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। अ, ये बहुत अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपने फिनेंस को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। जस्ट इनको अपने रिएक्शन पे लोग, और ये साल में ना लोग उनको आगे से आके ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि वो गुस्सा करे, तो उनको ना अपना रिएक्शन पे कंट्रोल करना चाहिए,
ये साल, ठीक है। दूसरों को बहुत हेल्प करेंगे ये। हाँ। और सीनियर से इनको अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट भी मिलेगा, अपना बॉस से, अपना मैनेजर से, हाँ, अपने पापा से, फादर से, ठीक है। इनको सपोर्ट मिलेगा अपने करियर के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए। 48 to 60 जिन लोगों का भी एज है, उनके लिए प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा साल है ये, ठीक है। वो नया प्रॉपर्टी लेंगे जिन लोगों का भी एज 48 से 60 के अंदर है, ठीक है। उन लोगों का नया प्रॉपर्टी बन सकता है, नया लैंड खरीद सकते हैं। बट इन लोगों के लिए ये सजेशन रहेगा कि ये थोड़ा डिसिप्लिन हो जाए, अपने गुस्से को, अपने रिएक्शन को थोड़ा कंट्रोल कर ले, और दिन जो है वो थोड़ा अर्ली स्टार्ट करे, ठीक है। अपना काम जो है थोड़ा जल्दी स्टार्ट करे, तो अगला साल उनको बहुत कुछ देके जाएगा, ठीक है। क्लियर? 1 से लेकर 9 तक चीजें, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग किसी का कोई क्वेरी? क्वेरी है क्या किसी का? ओके, चलिए। अभी हम रेमेडीज सीखेंगे, ठीक है। क्या रेमेडीज करना चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि कैसा जा सकता है हम लोगों का अगला साल। हाँ, किंग नंबर के हिसाब से, पीवाई पर्सनल ईयर के हिसाब से। अभी ऐसा क्या करें कि ये साल और बेटर जाए, ठीक है। इसको अच्छा कैसे कर सकते हैं, उसका क्या रेमेडीज हम लोगों को करना चाहिए, वो जानेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। तो किंग नंबर के हिसाब से मैं रेमेडीज बताऊंगा। हाँ, ये आप किंग नंबर के हिसाब से भी कर सकते हैं, या फिर पर्सनल ईयर के हिसाब से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रेमेडीज फॉर नंबर 1, जो भी 1 नंबर वाले व्यक्ति है, और 1 नंबर वाले व्यक्ति जब भी मैं बताऊंगा उसको किंग नंबर के हिसाब से आप लोग मानिएगा, ठीक है। आइदर किंग नंबर, नहीं तो PY1। किसी का पर्सनल ईयर अगर 1 आ रहा है तो भी आप ये रेमेडीज कर सकते हैं, दोनों के लिए ये उपाय आपको काम में आएगा, ठीक है। तो 1 नंबर के लिए सूर्य का रेमेडी, सन का रेमेडी, ठीक है। सन का रेमेडी क्या है? आप डोनेट कीजिए, क्या क्या? कॉपर यानी तांबा, हाँ, व्हीट गेहूं, जैगरी गुड़, ठीक है। जैगरी को संडे को, हाँ, व्हीट गेहूं ये सब जो भी डोनेशन का काम है, ये अगर कोई भी संडे को आप करते हो, ठीक है, महीने में चाहे एक बार ही करो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देन सुबह उठ के, एक तो देखिए किसी का नंबर 1 अगर कोई है ऑलरेडी, तो वो तो अर्ली राइजर होते ही है। बट किसी का अगर PY1 आ जाए तो उनको ये साल ना सुबह जल्दी उठना चाहिए, और सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। जल में फूल, लाल कलर के कोई भी फूल या सिंदूर डालकर, हाँ, सन को अर्पित करना चाहिए, चढ़ाना चाहिए, ठीक है। और उसके साथ साथ ये मंत्र को उच्चारण करना चाहिए, ओम घूर्णी सूर्याय नमः, ठीक है, 11 बार, 11 टाइम्स, ठीक है। तो ये है रेमेडीज फॉर नंबर 1। क्लियर? क्लियर है ना? डाउट है तो चैट में पूछ लीजिएगा, आगे बढ़ता हूं मैं। नाउ रेमेडीज फॉर नंबर 2। किसी का अगर किंग नंबर 2 है, या PY2 है, पर्सनल ईयर अगर किसी का 2 आ रहा है, तो वो क्या रेमेडी करेंगे? उनको करना होगा मून का रेमेडी। क्या है वो? एक तो पीकॉक फेदर, ठीक है, जो मयूर के जो फेदर होते हैं ना, वो अपने पास रखिए, अपने आसपास, ठीक है, अपने घर में लाके रखिए, ठीक है। वो आपको ना मेंटली बैलेंस करेगा, आपके इमोशंस को बैलेंस करेगा, ठीक है। उसके साथ साथ शिव जी का आराधना करें, ठीक है, क्योंकि 2 नंबर जो है उनको रूल करता है शिव जी। उनका जो डेटी है 2 नंबर का, वो है शिव जी। तो हर सोमवार आप शिव मंदिर पे जाए, डेली ओम नमः शिवाय का चैंट करें, डेली शिव जी पे हो सके तो जल अर्पित करे, जल चढ़ाए, हाँ, सोमवार करके चावल और दूध चढ़ाए शिव जी पे, ठीक है। अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा कच्चा दूध ऐड करके आप नहाए, ठीक है, तो आपका 2 नंबर बैलेंस होगा। और अपने कंफर्ट जोन से, जो कि ये साल 2 नंबर वाले महसूस भी करेंगे कि अपने कंफर्ट जोन से उनको ना बाहर आना है, ठीक है। जितना वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे, उतना
उनका लाइफ जो है वो अच्छा होगा। ठीक है, तो ये भी एक रेमेडी है उनके लिए। क्लियर? एक और 2 नंबर का। किसी का कोई डाउट है तो आप चैट में लिख सकते हैं। मजा आ रहा है सबको? हाँ, अच्छा लग रहा है क्लास? एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? बोर तो नहीं हो रहे? है ना? ओके, थैंक यू। चलिए, अब सीखते हैं 3 नंबर वालों के लिए, यानी जो नंबर जुपिटर से रूल होता है। ठीक है, उनके लिए क्या रेमेडी रहेगा? सबसे पहले तो आप योलो चीजों को डोनेट करना स्टार्ट कर दीजिए। खुद पहनिए और डोनेट भी कीजिए। ठीक है, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो फ्रूट्स हो, कोई भी येलो कलर के चीज है, क्योंकि येलो जो है वो जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और हो सके तो कोई आपका गुरु, हाँ, उनको डोनेट कीजिए, या मंदिर के पंडित जी जो है उनको डोनेट कीजिए, उनको दान कीजिए, उनको भोजन करवाइए। ठीक है, तो आपका जुपिटर ना बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, रिलीजियस बुक्स, गीता दान, ठीक है, या कोई भी रिलीजियस बुक्स किसी को दान कीजिए। ठीक है, उससे आपका गुरु स्ट्रांग स्ट्रांग होगा। हाँ, सुबह हर थर्सडे को अगर आप व्रत रख सकते हैं, ठीक है, किसी का अगर PY3 आ रहा है या 3 नंबर वाले व्यक्ति, हर थर्सडे को अगर आप व्रत रख सकते हैं, ठीक है, और पूरा दिन अगर सिर्फ गुड़ चाना खा के रह सकते हैं, और सुबह या शाम को आप केले के पेड़ पे, हाँ, हल्दी का पानी जो है केले के पेड़ पे अगर आप डाल सकते हैं, तो वो भी आपका नंबर को ना स्ट्रांग करते हैं, आपके ईयर को और पॉजिटिव बनाता है। ठीक है, उसके साथ साथ एक क्रिस्टल मैंने लिखा जो कि है सिट्रीन। ठीक है, आपको पता होगा एक स्टोन आता है पोखराज। ठीक है, पोखराज जो है जुपिटर को, बृहस्पति को स्ट्रांग करने के लिए हम लोग लोगों को पोखराज सजेस्ट करते हैं। अगर पोखराज आप नहीं पहन पाते तो आपको एटलीस्ट सिट्रीन जो है, येलो कलर का एक क्रिस्टल आता है सिट्रीन, उसको पहनना चाहिए, उसका ब्रेसलेट पहनिए। ठीक है, तो भी आपका जुपिटर जो है वो स्ट्रांग होगा। क्लियर? नेक्स्ट, नंबर 4 देखिए। नंबर 4 अगर किसी का आ जाए ना, या 4 नंबर वाले व्यक्ति, उनके लिए मैंने बोला थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा, तो उनको तो ये उपाय जरूर करना चाहिए। सबसे पहले दुर्गा माता का आराधना। ठीक है, उनका मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः। किसी का अगर PY4 आ रहा है तो आप दुर्गा जी का नमन करें, डेली उनका पूजा करें, उनको ध्यान, उनका ध्यान करें, और इस मंत्र को डेली एटलीस्ट 11 बार, ठीक है, इनको चैंट करें, ओम दुम दुर्गा नमः। ठीक है, और क्या उपाय हो सकता है? आप एक लाल कपड़ा लेकर, एक रेड कलर के क्लोथ लेकर, ठीक है, उसमें थोड़ा सा सौंफ डाल के, उसको बांध के अपने पिलो के नीचे, अपना जो तकिया है या बेड है उसके नीचे आप रख दे, और हर 15 दिन में उसको चेंज करें। ठीक है, तो राहु का जो बैड इफेक्ट है ना वो धीरे धीरे आपके लाइफ से कम होगा। ठीक है, जित जितना हो सके डॉग्स को, क्रोस को फीड कीजिए, खिलाइए उनको। ठीक है, ये भी राहु को बैलेंस करता है। ऑर्गेनाइज्ड रहिए, अपने काम को लेकर फोकस्ड रहिए, अपना फिटनेस पे काम कीजिए। ठीक है, डेली वर्कआउट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, हाँ, और शॉर्टकट मत लीजिए। ठीक है, अगर आपका PY4 आ रहा है या आपका डेट ऑफ बर्थ 4 नंबर हो। ठीक है, तो ये चीजों को आपको ध्यान रखना चाहिए। देन किसी का अगर 5 नंबर, हाँ, नंबर 5 अगर कोई व्यक्ति हो, या फिर PY5 आ रहा है, पर्सनल ईयर किसी का अगर 5 आ रहा है, ठीक है, तो उनके लिए तो साल ऑलरेडी अच्छा है, बट और बेटर बनाने के लिए, हाँ, उनको ना घर में एक तुलसी का प्लांट, हाँ, रखना चाहिए और उनका पूजा करना चाहिए।
ठीक है, तुलसी माता का पूजा करें, घर में एक प्लांट रखें, और जितना हो सके सिर्फ तुलसी नहीं, जितना हो सके उनको ना गार्डनिंग या फिर प्लांटेशन, इसमें जितना करेंगे ना, हाँ, जितना आप प्लांट का केयर करेंगे उतना आप लाइफ में ग्रो करेंगे। ये 5 नंबर का नॉर्मल रेमेडी भी है। ठीक है, जितना आप प्लांट का ध्यान रखेंगे उतना आप लाइफ में ग्रो करेंगे। देन गणेश अथर्वशीष पाठ, ये आप कर सकते हैं, आप सुन सकते हैं। गणेश जी को रोज दुर्वा चढ़ा सकते हैं। ठीक है, वो भी आपका नंबर 5 जो है उसको स्ट्रॉन्ग करेगा। हाँ, ग्रीन ग्रास जो है आप गाय को खिला सकते हैं डेली, या बुधवार को स्पेशली। हाँ, आप बुधवार को कोई भी जो हम्म, उन लोगों को अ, आप डोनेट कर सकते हैं किसी को भी। हाँ, स्पेशली जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं, ठीक है, उनको आप बुधवार को कोई भी चीजें अगर देते हैं, अगर ग्रीन चीजें हो, ग्रीन फ्रूट्स हो, साड़ी हो, बैंगल्स हो, तो बहुत अच्छा। नहीं तो कुछ अगर उनको खिला सकते हैं, पिला सकते हैं, या कुछ पैसा दे सकते हैं, तो वो भी आपके मरकरी को स्ट्रांग करता है। ठीक है, और कोई भी अच्छा काम के लिए अगर आप जा रहे हो, ठीक है, तो अपने पॉकेट पे 5 इलायची जरूर रखना। ये एक जनरल रेमेडी है। ठीक है, अगर अ, कोई भी नया काम के लिए आप जा रहे हो, कोई भी डील क्लोज करने जा रहे हो, कोई भी इंटरव्यू देने जा रहे हो, कोई भी बिजनेस मीटिंग पे लिए जा रहे हो, हाँ, ऐसा कोई भी काम करने जा रहे हो, मतलब जो शुभ काम है, ठीक है, और आपको लगता है कि ये काम अगर हो जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, तो ना आप हमेशा पॉकेट में 5 इलायची कैरी करिए। ठीक है, ये बहुत अच्छा रेमेडी है, बहुत अच्छा काम करता है ये। आपका वो काम अगर आपके लिए सही रहेगा तो आपका वो काम जरूर बनेगा। ठीक है, तो इसको फॉलो कीजिए, ये एक बहुत ही पावरफुल रेमेडी है। क्लियर है यहां तक? नंबर 5 तक क्लियर सबको? किसी को कोई डाउट तो नहीं हो रहा है? ओके। सर नमस्ते। ओके, सर नमस्ते सर। चलिए। हाँ जी, सर नमस्ते। नमस्ते। सर नंबर 1 का नमस्ते। रेमेडी। सर नंबर नंबर 1 का रेमेडी मैं नंबर रिपीट करूंगा। ठीक है, मैं पहले कंप्लीट हो नंबर जाने 1, दीजिए, मैं नंबर फिर 2, से एक नंबर बार 3। रिपीट करूंगा। श्योर 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 सर श्योर, एक बार रिपीट कर दूंगा। ओके। नाउ कमिंग टू नंबर 6। हाँ, किसी का अगर डेट ऑफ बर्थ कोई भी मंथ का 6 तारीख को है, मतलब 6, 15, 24 ऐसा अगर है, मतलब वो जिनका किंग नंबर 6 है, उनके लिए, या फिर जिनका PY पर्सनल ईयर जिनका 6 है, तो उनके लिए क्या रेमेडी रहेगा? पहले तो गाय को आप चारा खिला सकते हैं। हाँ, स्पेशली व्हाइट काऊ को, क्योंकि व्हाइट जो है वेनस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जितना चाहे हो सके आप व्हाइट क्लोथ्स को पहनिए, व्हाइट शर्ट पहनिए। ठीक है, व्हाइट कपड़ा पहनिए अपने वेनस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। 2 कार्डमम, ठीक है, वो अपने नहाने के पानी में डाल के आप नहा सकते हैं। उसके साथ आप रोज वाटर, ठीक है, गुलाब जल जो है, उसको भी डाल के आप डेली नहा सकते हैं। उससे आपका वेनस और स्ट्रांग होगा। और अपने स्पाउस को हर फ्राइडे अगर कुछ गिफ्ट्स दे सकते हैं, ठीक है, कुछ भी, ठीक है, छोटा सा एक फूल ला के ही दे दिए, ठीक है, तो भी आपका वेनस जो है ना वो स्ट्रांग होता है। ठीक है, और एक चीज से वेनस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, वो किसी के लिए भी है, वो है खुद को बहुत क्लीन रखना। हाँ, खुद को बहुत अपग्रेडेड रखना। ठीक है, पुराना कपड़ा, हाँ, एक कपड़े को डेली पहन रहा है, ठीक है, फटा हुआ कोई पहन लिए, चीजें यूज कर लिए, तो जितना आप उसको अवॉइड करोगे, जितना आप खुद को एकदम अच्छे से रखोगे, हाँ, उतना आपका वेनस जो है वो स्ट्रांग होता जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर 6 के लिए है रेमेडी। देन कमिंग टू नंबर 7। अब 7 नंबर वालों के लिए सबसे पहले तो आप स्पिरिचुअल हो जाओ। ठीक है, आप स्पिरिचुअल प्लेसेस में ट्रैवल करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, आप स्पिरिचुअल किताबें पढ़ना स्टार्ट कर दो, पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, आप
ऑकल्ट में, ऑकल्ट की चीजों को जानो, सीखो, ठीक है, उसमें इंटरेस्ट आपको आ रहा है तो उसको और ज्यादा उसके बारे में रिसर्च करो, ठीक है, ये रेमेडी है, ठीक है, क्योंकि ये 7 नंबर का गाइडेंस है, ठीक है। जितना हो सके लोगों को हेल्प करो, डोनेट करो, स्ट्रीट डॉग्स को खिलाओ, तो आपका केतु जो है नंबर 7 बैलेंस होता है, ठीक है। जो नीडी लोग हैं, हाँ, इस टाइम पे विंटर पे जो नीडी लोग हैं उनको आप अगर ब्लैंकेट्स डोनेट कर सकते हो, ठीक है, तो ये भी 7 नंबर को, ये राहु और केतु दोनों को स्ट्रॉन्ग करता है ये, ठीक है, ब्लैंकेट डोनेट करना। हाँ, मार्केट में आता भी है राहु केतु ब्लैंकेट बोल के, व्हाइट एंड ब्लैक एक ब्लैंकेट आता है जो लोग डोनेट करते हैं, तो इससे भी केतु स्ट्रांग होता है। इसके साथ साथ अगर भगवान का पूजा करना है तो गणेश जी का आराधना करो, गणेश जी भी केतु को रिप्रेजेंट करता है। हाँ? कोई भी प्रॉब्लम आता है, कुछ भी इंट्यूशन आपका स्ट्रांग बनाते हैं, ऑब्स्टेकल्स को दूर करते हैं, ठीक है। और स्पिरिचुअल प्लेसेस में ट्रैवल करो, हाँ, बुक पढ़ो, लोगों को सही गाइडेंस दो, मेडिटेशन करो, ठीक है। नंबर 7 वालों को सबसे ज्यादा तो मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि उनके माइंड में ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आ जाता है PY7 में, या कोई भी अगर 7 नंबर वाले हो तो, ठीक है। तो ये सब चीजों से आपको हेल्प होगा। देन कमिंग टू नंबर 8। अब नंबर 8 जिनका भी है किंग नंबर या PY8, उनको क्या करना चाहिए? एक तो उनको हार्डवर्क बहुत ज्यादा आएगा, हाँ, खुद के ऊपर काम करना चाहिए, वर्क ऑन योर सेल्फ, ठीक है, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो मेंटली हो, खुद को और ज्यादा अपग्रेड करके रखना चाहिए, ठीक है। छायादान, ये एक रेमेडी है। छायादान क्या होता है? कोई भी एक तांबे के कोई भी पॉट में, ठीक है, आप सरसों के तेल उसमें भर के, उसमें पूरा डाल के अपना फेस को वहां पे देखो, ठीक है, और ये करना है ना आपको सैटरडे को, ठीक है। सैटर्न का साढ़े साथी में भी हम लोग ये रेमेडी जो है ये मैं सजेस्ट करता हूँ, ये एक बहुत ही पावरफुल रेमेडी है। तो उसमें क्या करना होता है, आप उस पॉट पे सरसों का तेल डाल के अपना फेस को वहां पे देखते हो, अपना छवि को वहां पे देखते हो, फिर कोई भी शनि मंदिर पे जाके या कोई हनुमान मंदिर पे जाके उस तेल को चढ़ा के आते हैं, ठीक है। तो इसको ना छायादान बोलते हैं, मतलब आपका जो भी नेगेटिव जो भी चीजें हैं वो आपने डोनेट कर दिया, वो आपने दे दिया भगवान को, ठीक है। हनुमान मंदिर जाया करो, ठीक है। देन सुंदरकांड का पाठ करो, ठीक है, हनुमान चालीसा पढ़ो, ठीक है, या सुनो उसको डेली। हाँ, पीपल के पेड़ के नीचे अगर डेली सरसों का तेल का दिया अगर जला सकते हो तो वो बहुत अच्छा रहता है। हाँ, पीपल के पेड़ के नीचे, या फिर सैटरडे को अगर आप कर सकते हो, हाँ, सैटरडे को एवरी सैटरडे अगर आप जला सकते हो ऐसे दिया, हाँ, सरसों का तेल का दिया कोई भी पीपल के पेड़ के नीचे अगर आप जला सकते हो तो भी वो सैटर्न को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और जितना हो सके नीडी लोगों को, हाँ, जिन लोगों को जो लोग खुद से बहुत सारा चीज नहीं कर सकता, अपने से जो नीचे लेवल के लोग हैं जो सबॉर्डिनेट है, चाहे वो आपके घर के काम करने वाले लोग हो, आपके ऑफिस के जो स्टाफ्स हो, है ना, जो आपसे नीचे लेवल के हैं, तो उन लोगों को हेल्प करो, उन लोगों से अच्छे से बिहेव करो, उन लोगों के ऊपर कभी भी गुस्सा नहीं करना, कभी भी बैड वर्ड्स यूज नहीं करना उन लोगों के ऊपर, और पेशेंस रखना, ठीक है। ये सारा चीज अगर आप करते हो तो आपका सैटर्न ना स्ट्रांग रहेगा। किसी को कोई डाउट था? अगेन करना। छायादान, अच्छा ठीक है। छायादान क्या होता है? आपका जो छाया है उसको दान करना। तो कैसे दान करते हैं? कोई भी एक कॉपर के, स्पेशली आइदर कॉपर हो या फिर स्टील हो, उस पॉट में, ठीक है, ऐसा कोई बावल ले लिया बड़ा सा, ठीक है, तो उसमें सरसों का तेल डाल दिए, ठीक है, और ये रेमेडी सैटरडे को करना होता है इवनिंग को, ठीक है। तो उसमें सरसों का तेल डाल के उसमें अपना फेस को देखे, ऐसे अपना सामने रख के ना उसमें अपना फेस को देखे, और देखकर उसको जाके कोई भी शनि मंदिर या हनुमान मंदिर पे चढ़ा के आए, डाल के आए वहां पे, इसको छायादान बोलते हैं। क्लियर विशाल जी? क्लियर हुआ ना?
चलिए, नेक्स्ट इज नंबर 9। तो किसी का अगर किंग नंबर 9 हो या PY9 हो, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? उनके लिए तो हनुमान चालीसा उनको डेली पढ़ना ही पढ़ना है, विदाउट एनी मिस्टेक। ठीक है, डेली उनको हनुमान चालीसा पढ़ना है, डेली फिजिकल एक्सरसाइज करना है। हाँ, मंगलवार के दिन हो सके तो मसूर के दाल, लाल कलर के जो, रेड कलर के जो दाल होते हैं ना, हाँ, लेंटिल्स बोलते हैं। ठीक है, तो मसूर के दाल अगर वो सैटरडे को या ट्यूसडे को डोनेट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। हाँ, और अपने कलाई पे, रिस्ट पे एक लाल धागा हमेशा बांध के रखे। ठीक है, जो कि उनके 9 नंबर को स्ट्रॉन्ग करेगा। और इन लोगों को भी डोनेट करना चाहिए जितना हो सके, नीडी लोगों को, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो फूड हो, पैसा हो। हाँ, बट इनको जो है फिजिकल एक्सरसाइज रेगुलरली करना चाहिए। और एक चीज, कोई भी आप लोग ये धागा जब बांधते हो ना, उसको ना हम लोग महीनों तक धागा बांध के रखते हैं हाथ में, कलाई में। ठीक है, तो ऐसा हम लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो धागा ना, इन जनरल कभी भी हम पूजा में बैठते हैं, ठीक है, तो पंडित जी हमारे हाथ में एक धागा बांध देते हैं, और धागा इसलिए बांध देते हैं ताकि नेगेटिव एनर्जी जो है हम पे इफेक्ट ना कर पाए। ठीक है, तो उस धागे को ना मैक्स टू मैक्स 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, उससे ज्यादा नहीं पहनना चाहिए कोई भी धागे को। तो कोई भी अगर 9 नंबर वाले हैं, तो वो अगर लाल धागा बांधेंगे ना, कोशिश कीजिए हर हफ्ते मंगलवार को उसको चेंज करके नया धागा बांधने का। ठीक है, क्लियर सबको? मैं दोबारा एक बार, मस्टर्ड ऑयल मीन्स, LUNA, मस्टर्ड ऑयल मीन्स सरसों का तेल। ठीक है, सरसों का तेल, उसको मस्टर्ड ऑयल बोलते हैं। ठीक है, मैं दोबारा एक बार रेमेडीज 1 से लेकर 9 तक एक बार स्क्रीन दिखा देता हूँ। जो लोग भी पहले मिस कर गए, 8 नंबर का देख लीजिए, छायादान, सुंदरकांड का पाठ, सरसों का तेल का दिया। ठीक है, छायादान भी सरसों का तेल से करना है, और दिया भी जो जलाना है वो सरसों का तेल से ही जलाना है। ठीक है, देन केतु का आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जो लेना चाहते हैं। ये नंबर 6 नंबर का, वेनस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रोज वाटर, कार्डमम, यानी इलायच, है ना, उसको अपने पानी में डाल के आप नहा सकते हैं। आप मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मिल्क ऐड करने से नंबर 2 भी स्ट्रांग होता है और नंबर 6 भी स्ट्रांग होता है। नहाने के पानी में कच्चा दूध अगर आप थोड़ा सा ऐड करते हो तो। ये नंबर 5 का। देन नंबर 4, जिसमें आपको ओम दुम दुर्गा नमः ये चैंट करना है, दुर्गा माता का आराधना करना है। एक लाल कलर के कपड़े में थोड़ा सा सौफ, यानी मौड़ी जिसको बोलते हैं ना, खाने के बाद जो खाते हैं ना हम लोग, सौफ, उसको थोड़ा सा रख के, उसको बांध के लाल धागे से अपने पीलो के नीचे रख देना है। डॉग्स को, क्लोज को खिलाना है। ठीक है, फिर नंबर 3, जितना हो सके आप येलो कलर की चीजें दान करें, स्पेशली अपने गुरु को, पंडित जी को, मंदिर के जो पंडित होते हैं उनको। येलो कलर की वस्त्र खुद पहने। ठीक है, रिलीजियस बुक्स डोनेट करें, सिट्रिन का ब्रेसलेट पहन सकते हैं आप, है ना, इससे नंबर 3 का पावर इंक्रीज होगा। देन नंबर 2, किसी का अगर किंग नंबर 2 है, तो वो अपने साथ पीकॉक फेदर, यानी मयूर जो है उसका जो पंख, हाँ, उसका एक फेदर अपने पास रखे। जितना हो सके ओम नमः शिवाय का चैंट करे, भगवान शिव जी का पूजा करे, उन पे जल अर्पित करे, उन पे दूध चढ़ाए, हाँ, उन पे चावल चढ़ाए। ठीक है, अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा कच्चा दूध मिला के डाले। ठीक है, और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए। यह नंबर 2 के लिए रेमेडी। और ये नंबर 1 के लिए, जिसमें मैंने बोला कि आप जितना हो सके कॉपर, व्हीट, जैगरी, ठीक है, गेहूं, गुड़, तांबे, ये अगर आप संडे को डोनेट कर सकते हैं या फिर गाय को खिला सकते हैं। बहुत लोग गुड़
रोटी खिलाते हैं गाय को, ठीक है, तो उससे भी सन स्ट्रांग होता है, ठीक है, एटलीस्ट महीने में एक बार। हाँ। और डेली सूर्य को जल चढ़ाना, हाँ, एक लाल फूल या सिंदूर डाल के पानी में, इससे भी सन का एनर्जी बढ़ता है। हाँ, देन ये मंत्र है ओम भूमि सूर्याय नमः। इस मंत्र का चैंट डेली आप 11 बार कर सकते हैं। क्लियर सबको? ले लिए सब लोग? स्क्रीनशॉट ले लिया? किसी को कोई डाउट? डाउट नहीं है ना? यहां तक क्लियर? ओके, चलिए। तो अभी हम लोगों का नेक्स्ट ईयर का प्रेडिक्शन हो गया, रेमेडीज हो गया। सूर्या नमः, भूनि सूर्या नमः। यस यस, भूनि सूर्या नमः। ये भी एक मंत्र है, और एक मंत्र है ओम श्रीम सूर्या नमः। देन आदित्य हृदय स्तोत्रम, इसका पाठ करना, इसको सुनना, ये भी आपके सन का जो एनर्जी है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है।